एपिसोड की स्टार्टिंग में कोई कहता है आज से तुम्हारा नाम जीरो है, आज से मैंगिया ऑर्गेनाइजेशन ही तुम्हारा घर है, तुम्हारा देश है, तुम्हारा सब कुछ है, तुम्हारी लॉयल्टी, तुम्हारी वफादारी, तुम्हारा सब कुछ, तुम्हारा ईमान, सारा का सारा आज से हमारी ऑर्गेनाइजेशन के लिए है। तुम आज से जो भी करोगे वो हमारी ऑर्गेनाइजेशन के बेनिफिट के लिए करोगे। तुम ऑर्गेनाइजेशन के एक भी ऑर्डर के खिलाफ नहीं जाओगे। तुम्हारी जिंदगी सिर्फ ऑर्गेनाइजेशन के लिए ही है। अगर कभी ऐसा वक्त आया कि जब तुम्हारी लाइफ खतरे में हो, तब भी तुम अपनी लाइफ को खतरे में डाल के ऑर्गेनाइजेशन की मदद करोगे। हमें दिखाया जाता है कि ये सारी बातें हमारे हीरो को कही जा रही होती हैं, जिसे किसी मशीन पे बांध के रखा होता है। वो डॉक्टर सारी की सारी बातें कह के कहता है अगर हम तुम्हें एक कचरे के जैसा ट्रीट भी करें तब भी तुम्हें हमारी ऑर्गेनाइजेशन के लिए ही काम करना है। डॉक्टर के साथ खड़ी हुई लड़की कहती है चलो मेरे क्वेश्चन का जवाब दो, तुम्हारा नाम क्या है। ये सुनने के बाद हमारा हीरो मनी मन कहता है मेरा नाम क्या है, मेरा नाम है हान जाओ, मेरा यहाँ पे पुनर्जन्म हुआ है, इससे पहले मैं एक गेम बूस्टर था। हमारे हीरो की पुरानी जिंदगी का टाइम दिखाया जाता है। हमारा हीरो कहता है चिंता मत करो वीरो, मैं तुम्हें प्लेटिनम रैंक पे पहुंचा दूंगा। हमारा हीरो कहता है लेकिन मैं ये सब कर क्यों रहा हूँ, थोड़ा बहुत इसलिए क्योंकि मुझे कुछ पैसे मिल जाएं जिससे मैं जिंदा रह सकूं, और थोड़ा बहुत ये मेरा पैशन भी है। हमारा हीरो गेम में अपने मेन अकाउंट से लॉग इन करता है। तभी हमारे हीरो से कहता है वाह ये तो सच में तुम हो, क्या तुम वहां थोड़ी देर के लिए रुकोगे, मैं एक रिपोर्टर हूँ, क्या तुम हमें थोड़ा सा टाइम दोगे, मैं तुम्हारा इंटरव्यू लेना चाहता हूँ। ये सुनने के बाद हमारा हीरो कहता है क्यों नहीं, तुम मेरा इंटरव्यू ले सकते हो। ये सुनने के बाद वो रिपोर्टर कंफ्यूज हो जाता है और मनी मन सोच रहा होता है कि मुझे लगा नहीं था ये इतना इजी होगा। मेरे सामने जो बंदा खड़ा है ये काफी ज्यादा मिस्टीरियस है, लेकिन इसके बारे में कोई भी न्यूज या पेपर में आर्टिकल नहीं है। मुझे तो लग रहा था इसका इंटरव्यू लेना बहुत ज्यादा मुश्किल होगा, लेकिन ये तो बड़ी आसानी से मान गया। तभी हमारा हीरो कहता है ओए ओए तुम्हें क्या हो गया, कहीं तुम मर तो नहीं गए, तुम जो भी पूछना चाहते हो जल्दी पूछो, मेरे पास ज्यादा टाइम नहीं है, मैं बहुत ज्यादा बिजी हूँ। ये सुनने के बाद न्यूज रिपोर्टर कहता है हाँ हाँ मुझे कुछ पूछना है। अभी जो नया लीडर बोर्ड आया है उसमें तुम्हारी रैंक 47 है। सभी लोग ये बात जानते हैं, टॉप 100 के प्लेयर सभी के सभी प्रोफेशनल प्लेयर होते हैं। क्या तुम एक प्रोफेशनल प्लेयर बनना चाहते हो। हमारा हीरो बड़ा ही अजीब सा फेस बना के कहता है नहीं मैं प्रोफेशनल हीरो नहीं बनना चाहता। ये सुनने के बाद वो रिपोर्टर कहता है लेकिन ऐसा क्यों। हमारा हीरो कहता है हाँ वो एक सीक्रेट है, लेकिन मैं तुम्हें बता दूंगा अगर तुम मुझे एक दूसरा वीडियो रिकॉर्ड करने दोगे। तुम इसे एक डील समझ सकते हो। अच्छा तुम्हारा कैमरा यहाँ पे है, तो चलो मैं रिकॉर्डिंग करना चालू करता हूँ। आगे हमारा हीरो काफी लंबी सी सांस भरता है और बढ़िया सा फेस बना के कहता है हेलो एवरीवन, तुम अभी भी बहुत ज्यादा ट्रेनिंग कर रहे हो, अपनी बॉडी को बहुत ज्यादा तकलीफ दे रहे हो, लेकिन फिर भी तुम्हारा लेवल अप नहीं हो रहा, एक ही लेवल पे अटक गए हो, तुम किसी एनपीसी से मार खा रहे हो। अगर तुम्हें इन सारी चीजों से छुटकारा पाना है तो तुम मुझे कांटेक्ट कर सकते हो। मैं एक बहुत ही अच्छा बंदा हूं, मैं तुम्हारी लेवल बहुत ही कम प्राइस में बढ़ा दूंगा। ये सुनने के बाद वो रिपोर्टर कहता है कट कट कट, इसे कट कर दो, हम इसे ब्रॉडकास्ट नहीं कर सकते, ये इलीगल है। हमारा हीरो अपनी नाक में उंगली डालते हुए कहता है यार इन लोगों ने मुझे फिर से रिजेक्ट कर दिया। वो रिपोर्टर मनी मन कहता है अभी मुझे समझ में आया, इसके बारे में कोई भी न्यूज क्यों नहीं है। हमारा हीरो गेम से बाहर आके कहता है आखिर बूस्टिंग के बारे में गलत ही क्या है, मैं प्रोफेशनल प्लेयर से ज्यादा प्रोफेशनल हूँ। मैंने पिछले एक साल में 10 अकाउंट से ज्यादा को बूस्ट किया है, उसके बाद भी मैं अपनी आईडी से 47 रैंक पे हूँ। अगर मैं उन्हें बूस्ट नहीं करता तो मैं टॉप 1 पे होता। मैं जो गेम खेलता हूँ उसका नाम है स्टार ओशन। ये एक पूरी तरह से वर्चुअल रियलिटी गेम है जिसको बहुत ज्यादा प्लेयर खेलते हैं। जब से ये गेम आया है मैं तब से इस गेम को खेल रहा हूँ, मुझे बहुत टाइम हो गया इस गेम को खेलते खेलते, यहाँ तक कि मुझे गेम की हर एक मैप, गलियां, सड़कें, मिशन, सभी की सभी चीजें याद हो गई हैं। अब ये मुझे इतना ज्यादा रियल लगने लगा है कि मुझे अब ये दुनिया इसके सामने फेक लगने लगी है। तभी हमारे हीरो को मैसेज आता है, एक बंदे ने मैसेज किया था कि मेरा अकाउंट बूस्ट कर दो। ये देख के हमारा हीरो कहता है ओह एक और नया मिशन, चलो इसका अकाउंट भी बूस्ट कर ही देता हूँ। आगे हमारा हीरो गेम में लॉग इन करता है, लेकिन जैसे ही हमारा हीरो गेम में लॉग इन करता है उसे आवाज आती है टेस्ट सब्जेक्ट 24, उसको हमने वल्करी पोषण में डाल दिया है, सब्जेक्ट अभी भी जिंदा है, सब्जेक्ट अभी भी जिंदा है। तभी हमारे हीरो को होश आ जाता है, वो कहता है ये अलार्म क्यों बज रहा है, क्या कहीं आग लगी हुई है जिसकी वजह से ये अलार्म जल रहा है। अरे यार मेरा सर इतना ज्यादा क्यों दुख रहा है और मैं हूँ कहाँ। तभी एक डॉक्टर वहां से जाते हुए कहता है जल्दी से जाओ और मिस हाइला को इन्फॉर्म कर दो, सब्जेक्ट जिंदा हो गया है। ये सुनने के बाद हमारा हीरो कहता है टेस्ट सब्जेक्ट, कहीं ये मेरे बारे में बातें तो नहीं कर रहे। वो डॉक्टर कहता है जल्दी से गार्ड्स को बुलाओ, हमें इसे पकड़ना है। ये देख के हमारा हीरो कहता है गार्ड्स, यहाँ पे गार्ड्स क्यों है, ये तो एक न्यू आईडी है, यहाँ पे तो कोई गार्ड्स होने ही नहीं चाहिए थे, मुझे समझ में नहीं आ रहा यहाँ पे हो क्या रहा है।
लेकिन ऐसी सिचुएशन में सबसे बेस्ट है कि यहाँ से भाग जाओ। लेकिन जैसे ही हमारा हीरो आगे भागता है वहां पे एक गार्ड आ जाता है। जैसे ही वो गार्ड हमारे हीरो पे अटैक करता है हमारा हीरो उसे बड़ी आसानी से ब्लॉक कर लेता है। लेकिन जब हमारा हीरो उसे ब्लॉक करता है तो उसे काफी ज्यादा दर्द होता है। वो कहता है कुछ तो गड़बड़ है, मुझे 100% पेन फील हो रहा है, ऐसा कैसे हो सकता है? गेम में जो मैक्सिमम लिमिट है पेन को फील करने की वो 40% है, लेकिन मुझे 100% पेन कैसे फील हो रहा है? गार्ड कहता है मैंने इसे पकड़ लिया, जाके इसे लॉक कर दो। हमें दिखाया जाता है कि हमारे हीरो को एक रूम में लॉक कर दिया जाता है। हमारा हीरो कहता है क्या बकवास है यार ये, मैंने $50 दिए थे, मेरा कैप्सूल फिक्स कर दो। लेकिन मेरा कैप्सूल अभी भी खराब है, यहाँ तक कि उनने आधे साल की गारंटी भी दी थी। आज के टाइम पे किसी पे भी भरोसा नहीं किया जा सकता। लेकिन चलो कोई बात नहीं, जबकि एक नया अकाउंट है तो मैं इसको डिलीट कर देता हूँ। लेकिन जैसे ही वो विंडो में देखता है तो वहां पे डिलीट का कोई ऑप्शन ही नहीं था। ये देख के हमारा हीरो कहता है यहाँ पे तो सिर्फ एट्रीब्यूट पैनल है, लॉग आउट करने का ऑप्शन कहाँ गया? हमारे हीरो की इंफॉर्मेशन लिखी हुई थी रेस ह्यूमन, मॉडल एनपीसी एंड लेवल 1। ये देख के हमारा हीरो कहता है क्या मॉडल एनपीसी लेवल 1 वर्जन 1.0? ये वाला वर्जन तो बहुत टाइम पहले आया था। तभी हमारे हीरो की नजर अपने रिफ्लेक्शन पे पड़ती है, जिसे देख के वो कहता है गेम का कैरेक्टर तो बिल्कुल मेरे जैसा दिखता है, कहीं ऐसा तो नहीं कि मैं इस गेम में रिवॉर्न हो गया हूँ। तभी रूम का दरवाजा ओपन होता है और काफी सारे लोग अंदर आ जाते हैं। एक लड़की कहती है तुम इसके बारे में बात कर रहे हो, ये सरवाइव कर गया, ये अभी भी जिंदा है। आगे वो लड़की कहती है मेरा नाम है हाइला, मैं यहाँ की सुपरवाइजर हूँ, अगर तुमने फिर से यहाँ से भागने की कोशिश करी तो मैं तुम्हें जान से मार डालूंगी। हमारा हीरो उसका नाम सुनने के बाद मनी मन कहता है हाइला ये तो 1.0 वर्जन की क्वीन है, इसने बहुत सारे न्यू प्लेयर्स को गेम छोड़ने पे मजबूर कर दिया था। प्लेयर्स इसे गॉडेस ऑफ डेथ भी कहते हैं। हाइला कहती है इसका ब्लड सैंपल ले लो, मैं इसकी रिजल्ट तुरंत ही देखना चाहती हूँ। ये सुनने के बाद वो गार्ड कहता है जैसा आपका हुक्म। हमारा हीरो कहता है हाइला ये भी गेम का एक चैलेंज है, और इन गार्ड की यूनिफॉर्म देखने से लगता है ये गेम के पुराने वाले वर्जन से बिलोंग करते हैं। मुझे लगता है इनकी एसोसिएशन का नाम मैंग या एसोसिएशन होना चाहिए। अब मैं पक्का कह सकता हूँ कि अभी मैं कहाँ पे हूँ। गेम की स्टोरी लाइन के हिसाब से अभी जो एक्सपेरिमेंट चालू है उसे कहते हैं वल्करी एक्सपेरिमेंट। ये एक सुपर सोल्जर बनाने का एक्सपेरिमेंट है। मैंगिया एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है, ये लोग वो सब करते हैं जो ये कर सकते हैं ताकि गवर्नमेंट नीचे गिर जाए और पूरी दुनिया पे इनका कब्जा जम जाए। जबकि मैं एक टेस्ट सब्जेक्ट हूँ, तो या तो ये मेरा ब्रेन वॉश कर देंगे या फिर मुझे मार डालेंगे। लेकिन अगर यहाँ पे मैंने इनके सारे के सारे टेस्ट को पास कर भी लिया तब भी ये मुझे जंग में आगे मरने के लिए भेज देंगे। ये कैसा बकवास रिवॉर्ड है यार, मैं कहाँ फंस गया। आगे कोई कहता है ब्लड टेस्ट के सारे रिजल्ट एकदम नॉर्मल हैं। एक डॉक्टर कहता है लगता है इसने पागल होने वाला स्टेज आराम से पार कर लिया है। हमारे जो एक्सपेरिमेंट के इफेक्ट हैं वो ब्रेन पे ज्यादा होते हैं, क्या मुझे इसका ब्रेन खोल के देखना चाहिए कि इसमें क्या क्या चेंज हुआ है? ये सुनने के बाद हाइला कहती है नहीं, ये वो पहला टेस्ट सब्जेक्ट है जो कि सरवाइव किया है, अच्छा रहेगा कि तुम इसे डिस्ट्रॉय ना करो। ये सुनने के बाद वो डॉक्टर कहता है अच्छा ठीक है। फिर आगे हाइला कहती है अगर हमें सेफ्टी से रहना है तो सबसे पहले इसका ब्रेन वॉश कर देते हैं। ये सुनने के बाद हमारा हीरो कहता है मुझे पहले से ही पता था ये मेरा पक्का ब्रेन वॉश करेंगे, अगर इन्होंने मेरा ब्रेन वॉश कर दिया तो मेरा तो काम खत्म। अभी जो मेरी लेवल है वो लेवल 1 है, मैं तो एक न्यू प्लेयर से भी काफी ज्यादा वीक हूँ। यहाँ पे जो गार्ड है उन सभी की लेवल 5 से 8 के बीच है। उसके अलावा यहाँ पे हाइला भी है जो कि एक बॉस लेवल अपोनेंट है। मेरे पास ऐसा कोई भी मौका नहीं है कि मैं हाइला को हरा सकूं। मैं यहाँ से भाग तो नहीं सकता, इसीलिए अच्छा रहेगा कि मैं ब्रेन वॉश से बचने का कोई तरीका सोच लूं। तभी हमारे हीरो की नजर किसी चीज पे पड़ती है, वहां पे बहुत सारी किताबें रखी हुई थी जिन्हें देख के हमारा हीरो कहता है यही वो चीज है जो मुझे बचा सकती है। हमारा हीरो अपना हाथ आगे बढ़ाता है और उन किताबों में से एक किताब को उठा लेता है। ये देख के गार्ड उसके सर पे बंदूकें तान देते हैं और कहते हैं तुम ये सब क्या कर रहे हो, अगर तुम जरा से भी हिले तो हम तुम्हारा भेजा उड़ा देंगे। डॉक्टर कहता है रुक जाओ, ज्यादा कुछ मत करना, उसे जो भी करना है करने दो, चलो देखते हैं वो क्या करता है। हमारा हीरो कहता है ये सब ठीक है, जब तक मैं इनसे फाइट नहीं करूंगा ये लोग मुझे कुछ भी नहीं करने वाले। आगे हमारा हीरो वो किताब पढ़ना चालू कर देता है। वो जो किताब थी वो मैकेनिक की बेसिक स्किल थी, जिसे हमारा हीरो पढ़ना चालू कर देता है और कहता है जैसा कि मुझे लगा था ये बिल्कुल वैसा ही हो रहा है। हमारा हीरो बताता है जबकि मैं एक एनपीसी हूँ लेकिन मेरे पास एक कैरेक्टर इंटरफेस भी है, इसीलिए मैं लेवल अप कर सकता हूँ। शांत हो जाओ, ज्यादा एक्साइटेड मत होना। अगर मैंने कुछ भी गड़बड़ नहीं करी और एकदम शांति से खड़ा रहा ये लोग यही सोचेंगे मैं एक टेस्ट सब्जेक्ट हूँ और बस थोड़ी बहुत नॉलेज कलेक्ट कर रहा हूँ। आगे हमारा हीरो इस किताब को पढ़ना कंटिन्यू रखता है। ये देख के डॉक्टर कहते हैं ये तो अभी तक पढ़ाई किए जा रहा है, मुझे लगता है जो हमारा एक्सपेरिमेंट था उसने इसके दिमाग की पावर बढ़ा दी है,
और अब ये ज्यादा अच्छे से पढ़ाई कर सकता है। हाइला कहती है अगर ये सच में काफी ज्यादा इंटेलिजेंट हो गया तो ये हमारे लिए काफी ज्यादा काम आएगा। क्या ब्रेन वॉश करने के लिए सारी मशीनें रेडी हैं? गार्ड कहता है हाँ मिस हाइला, सारा कुछ रेडी है। आगे वो गार्ड कहता है तुमने बहुत पढ़ लिया, मेरे साथ चलो। हमारा हीरो मनी मन कहता है बस थोड़ी देर और रुक जाओ, बस हो ही गया, हो ही गया। वो गार्ड्स कहते हैं तुम्हें पढ़ना इतना ज्यादा पसंद है, तुम स्टूपिड, चलो हमारे साथ। लेकिन हमारा हीरो जैसे तैसे उस किताब को पूरा पढ़ ही लेता है। विंडो ओपन होती है, तुम्हारा लेवल अप हो गया। अभी अभी तुमने मैकेनिकल की बेसिक स्किल्स को सीख लिया है। हमारे हीरो की ताकत +10 हो जाती है, इंटेलिजेंस +1 हो जाती है, इंडोरेंस +1 हो जाता है, इंडोरेंस +1 हो जाता है और एट्रीब्यूट पॉइंट +2 मिलते हैं। हमारा हीरो कहता है हो, अच्छा हुआ कि मैंने टाइम पे पूरी की पूरी किताब पढ़ ली, वरना मैं तो आज फिनिश हो जाता। फिर मुस्कुराता है जिससे हमें पता चलता है इसके दिमाग में कुछ ना कुछ तो चल रहा है। एक डॉक्टर कहता है सब कुछ तैयार है, हम इसकी ब्रेन वॉशिंग कर सकते हैं। वो जो मेन डॉक्टर था वो कहता है अरे यार ये तो काफी कमाल का टेस्ट सब्जेक्ट है, कैसा रहेगा हाइला मैं इसकी बॉडी पे थोड़ी बहुत रिसर्च कर लूं इससे पहले कि हम इसका ब्रेन वॉश कर दें। ये सुनने के बाद हमारा हीरो कहता है यार इसे मेरा दिमाग कितना ज्यादा खाना है, मैं जब से यहाँ पे आया हूँ ये तब से ही मेरे दिमाग को चाटने के बारे में सोच रहा है। हाइला कहती है अपनी बकवास करना बंद करो, हमारे लिए लॉयल्टी पहले आती है, चलो अभी प्रोसेस स्टार्ट करो। ये सुनने के बाद वो डॉक्टर कहता है आज या कल ये वैसे भी मेरा ही होने वाला है। आगे डॉक्टर मशीन को चालू कर देता है। जैसे ही वो मशीन को चालू करता है हमारे हीरो को काफी ज्यादा पेन होता है। विंडो ओपन होती है, तुम्हारी बिल पावर है 8, तुम्हारे पास इतनी ज्यादा बिल पावर नहीं है कि तुम इसे बर्दाश्त कर सको। 15 सेकंड में ब्रेन वॉश कंप्लीट हो जाएगा। ये देखने के बाद हमारा हीरो कहता है अगर मुझे इस ब्रेन वॉश से बचना है तो मेरे पास कम से कम 10 बिल पावर होनी चाहिए। मेरे पास जो एट्रीब्यूट पॉइंट है मैं उन्हें विल पावर में ऐड कर लूंगा। विंडो ओपन होती है, तुमने अपने 2 एट्रीब्यूट पॉइंट को विल पावर में जोड़ दिया है। आगे विंडो ओपन होती है कि तुम्हारी विल पावर +10 हो गई है, अब तुम्हारे ऊपर ब्रेन वॉश काम नहीं करने वाला। हमारा हीरो कहता है चलो यार कम से कम ये रुक तो गया, अभी मुझे बस एक्टिंग करनी है और इन्हें ऐसा दिखाना है कि मेरा ब्रेन वॉश हो गया है। चलो मैं देखता हूँ मेरी एक्टिंग स्किल कितनी ज्यादा एपिक है। हाइला हमारे हीरो के काफी ज्यादा करीब आके कहती है आज से और अभी से तुम्हारा नाम जीरो है। आगे वो वही सारी बातें दोहराती है जो एपिसोड की स्टार्टिंग में मैंने तुम्हें बता दी हैं। हमारा हीरो कहता है ये तो मेरे बहुत ज्यादा नजदीक है, ये बहुत ज्यादा ब्यूटीफुल है, लेकिन इसे मैं बहुत बार हरा चुका हूँ। अरे यार मैं ये कैसी कैसी बातें सोच रहा हूँ, अभी मेरी जिंदगी पे बनी है और मैं ऐसी बातें सोच रहा हूँ। चाहे कुछ भी हो जाए मुझे इसकी तरफ बिल्कुल नहीं देखना, बिल्कुल नहीं हिलना, कुछ भी ऐसा नहीं करना जिससे इन लोगों को शक हो जाए। सारी कुछ बकवास करने के बाद हाइला कहती है चलो मुझे बताओ तुम्हारा नाम क्या है। हमारा हीरो कोई भी जवाब नहीं देता। ये देख के डॉक्टर कहता है ये कोई जवाब नहीं दे रहा, लेकिन मैंने सारी की सारी प्रोसेस एकदम ठीक तरीके से करी थी। तभी हमारा हीरो कहता है मेरा नाम है जीरो। डॉक्टर कहता है वल्करी सॉल्यूशन ने इसकी दिमाग की पावर तो बढ़ा दी है, लेकिन इसके इमोशंस काफी ज्यादा कम हो गए हैं। हाइला कहती है लगता है एक्सपेरिमेंट पूरी तरह से सही नहीं था। ये सुनने के बाद डॉक्टर कहता है नहीं नहीं एक्सपेरिमेंट बिल्कुल ठीक है, ये तो बस एक बलि का बकरा है जिसको हम वॉर में आगे भेज के मरवा देंगे। इसके पास जितने कम इमोशन रहे ये उतना ही बढ़िया है। हमारा हीरो उन सभी की बातें सुनने के बाद कहता है कैनन फोल्डर, हाँ तुम लोग सपने देखते रहो। हाइला कहती है जाओ इसको यहाँ से ले जाओ। गार्ड कहता है लेकिन अभी तक इसका रूम तैयार नहीं हुआ है। ये सुनने के बाद हाइला कहती है तो इसे मेरे रूम में ले जाओ, चीफ ने इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी मुझे दी है। ये सुनने के बाद वो गार्ड कहता है रोगर समझ गया। हमारा हीरो मनी मन कहता है इसके रूम में मैं जाके क्या करूंगा, आखिर ये मेरे साथ क्या करने वाली है। आगे हमारा हीरो कहता है नहीं 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 मुझे ऐसी फालतू की चीजों के बारे में नहीं सोचना चाहिए। वो गार्ड जीरो को लेके हाइला के रूम में आ जाता है। हमारा हीरो कहता है ये रूम तो काफी ज्यादा छोटा है, मैं इस रूम में एक सुंदर सी लड़की के साथ रहने वाला हूँ। ये सारी बातें सोच सोच के ही मैं काफी ज्यादा एक्साइटेड हूँ। हाइला कहती है जीरो की कंडीशन बिल्कुल ठीक है चीफ। चीफ कहता है क्या इसकी ब्रेन वॉशिंग हो गई। ये सुनने के बाद हाइला कहती है हाँ मैं भी थोड़ा सरप्राइज हो गई थी, लेकिन ये सक्सेसफुल हो गया। आगे हाइला कहती है आप जीरो के साथ क्या करना चाहते हो। ये सुनने के बाद चीफ बताता है हम ये एक्सपेरिमेंट इसलिए कर रहे हैं ताकि हम नए वॉरियर्स को बना सकें, आज से इसको तुम्हें ट्रेन करना है। ये सुनने के बाद हाइला कहती है मैं अपनी बहन से मिलना चाहती हूँ। हमारा हीरो कहता है छोटी बहन, हाँ ओह राइट मैं तो भूल ही गया था इसकी एक छोटी बहन भी है। वो चीफ कहता है हमारी ऐसी डील बिल्कुल नहीं हुई थी, मैंने तुम्हें 2 महीने में सिर्फ एक ही बार अपनी बहन से मिलने की परमिशन दी है, अपनी औकात में रहा करो। इतना कह के फोन को कट कर देता है। हाइला को काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा था, इसकी वजह से वो दीवार पे एक मुक्का मारती है जिससे उस दीवार में भी क्रैक आ जाते हैं। ये देख के हमारा हीरो काफी ज्यादा घबरा जाता है और कहता है अरे दादा रे मैं तो भूल ही गया था, ये जो ब्यूटीफुल लड़की है ये बहुत ज्यादा खतरनाक है। अरे अरे ये क्या कर रही है।
और इतना कह के हमारा हीरो शर्माना चालू कर देता है। हमें दिखाया जाता है कि हाइला अपने कपड़े उतार के नहाने जा रही थी। हमारा हीरो कहता है शांत हो जाओ, शांत हो जाओ। तभी हाइला हमारे हीरो के काफी ज्यादा करीब आ जाती है। ये देख के हमारा हीरो कहता है ये तो बहुत गलत कर रही है, अगर ये ऐसा करती रहेगी तो मैं पकड़ा जाऊंगा। कुछ भी हो मुझे ये सब सहना ही पड़ेगा, सह लो सह लो सह लो। अगर मैंने कोई भी हरकत करी तो इसे पता चल जाएगा कि मैं ब्रेन वॉश नहीं हुआ हूँ, फिर जो मेरे साथ होगा मैं सोच भी नहीं सकता। फिर हाइला वहां से चली जाती है। हमारा हीरो कहता है फ्यू, मैं बच ही गया, मुझे तो लगा था मैं आज के आज निपट जाऊंगा। हाइला नहा धोने के बाद अपने बेड पे लेट जाती है। ये देख के हमारा हीरो कहता है यहाँ पे तो सिर्फ एक ही बेड है, आखिर यहाँ पे हो क्या रहा है, ये कैसा गेम है। खैर चलो, मेरे पास कोई और चॉइस भी नहीं है, मुझे इसके साथ ही लेटना पड़ेगा। जैसे ही हमारा हीरो हाइला के बिस्तर पे जाता है, वो उसे एक जबरदस्त लात मारती है जिससे हमारे हीरो की दुनिया हिल जाती है। हमें अगले दिन का सीन दिखाया जाता है। हमारा हीरो ट्रेनिंग ग्राउंड में आ चुका था। हाइला कहती है आज से तुम्हारी ट्रेनिंग स्टार्ट होने वाली है। हमें दिखाया जाता है कि हाइला हमारे हीरो को जबरदस्त लात मारती है जिससे हमारे हीरो के मुंह से ब्लड आ जाता है। आगे वो उसकी बहुत कुटाई करती है, जो कि तुम सीन्स में देख पा रहे होगे। ये लात ये घूसा, ये लात ये घूसा बहुत पिटाई करती है, यहाँ तक कि हमारा हीरो बेहोश हो जाता है। हाइला कहती है उठ जा और फिर से उसको कूटना चालू कर देती है। हमारे हीरो की बहुत ज्यादा कुटाई हो जाती है। हाइला उसको मारने के बाद वहां से चली जाती है। विंडो ओपन होती है। हाइला लेवल 30 तुम्हें अभी फाइट करना सिखा रही है। ये देख के हमारा हीरो कहता है भले ही मैं एक एनपीसी हूँ, लेकिन मुझे प्लेयर इंटरफेस मिला है, मैं एक प्लेयर के जैसे लेवल अप कर सकता हूँ। बस तुम सभी के सभी थोड़ा टाइम वेट करो, मैं जैसे पहले इस गेम का राजा था आगे भी मैं वैसे ही राजा बन जाऊंगा। तभी वहां पे कोई आता है और कहता है उठ जाओ, क्या बस यही है जो तुम कर सकते हो? मैं तुम्हें निशाना लगाना सिखाऊंगा, मेरा नाम है बरोटा। वो हमारे हीरो को एक गन देता है और कहता है इसमें 10 गोलियां हैं, तुम्हें 10 की 10 गोलियां निशाने पे लगानी है। ये सुनने के बाद हमारा हीरो मनी मन कहता है इतना हार्ड टास्क, ये सारे के सारे पुतले हिल रहे हैं, अगर तुम्हें ये 10 की 10 गोलियां लगानी है तो तुम्हें एक ओलंपिक लेवल का शूटर बनना पड़ेगा। आगे हमारा हीरो काफी सारी गोलियां चलाता है लेकिन वो एक भी हिट नहीं होती। तभी बरोटा हमारे हीरो के हाथ में नाइफ घुसा देता है जिसकी वजह से हमारे हीरो को काफी ज्यादा पेन होता है। हमारा हीरो मनी मन कहता है आखिर इसने मुझे मारा क्यों? बरोटा नाइफ को चाटते हुए कहता है अगर तुमने ट्रेनिंग बहुत अच्छे से नहीं करी तो मैं हर बार तुम्हें नाइफ से मारूंगा, चलो देखते हैं आज तुम कितना ज्यादा ब्लड लॉस करते हो। ये सुनने के बाद हमारा हीरो कहता है ये साला पागल बास्टर्ड, लेकिन क्या करूं, मैं इसे मार भी नहीं सकता। अगर मैं यहाँ पे मर गया तो मुझे नहीं लगता कि मुझे दोबारा से कोई जिंदगी मिलने वाली है। मैं कोई प्लेयर नहीं हूँ बल्कि एक एनपीसी हूँ। अपने एक अच्छे सुनहरे से फ्यूचर के लिए मुझे इसके टॉर्चर को बर्दाश्त करना ही पड़ेगा। बरोटा कहता है तुमने फिर से मिस कर दिया, मेरा नाइफ बिल्कुल रेडी है। ये सुनने के बाद हमारा हीरो मनी मन कहता है हंस ले बेटा हंस ले, तुझे जितना हंसना है तू हंस ले, लेकिन बाद में तू बहुत ज्यादा रोने वाला है। आगे वो बरोटा हमारे हीरो को काफी ज्यादा टॉर्चर करता है। ये देख के डॉक्टर कहता है बरोटा को इसकी वैल्यूज नहीं पता, अच्छा रहता कि मुझे इसकी बॉडी मिल जाती, मैं इस पे काफी ज्यादा रिसर्च करता। हाइला कहती है ऑर्गेनाइजेशन तुम्हारी रिक्वेस्ट नहीं मानने वाली। डॉक्टर कहता है जब तक इसकी वैल्यू है तब तक तो नहीं, लेकिन उसके बाद ये मुझे ही दे देंगे, आखिरकार मैंने ही इसको बनाया है, ये मेरी पर्सनल प्रॉपर्टी है। हमारा हीरो ट्रेनिंग करके हाइला के रूम में आ जाता है। हाइला कहती है तो तुम वापस आ गए, लेकिन आज तुमने जो ट्रेनिंग में किया वो काफी ज्यादा बुरा था। हमारा हीरो कहता है ये कैसी बातें कर रही है, कहीं ये भी तो मुझे मानने नहीं वाली। हाइला कहती है चुपचाप मेरे पीछे चलो। हमारा हीरो हाइला की तरफ देख के कहता है इसने सिर्फ टॉवल लपेटा हुआ है, कहीं मुझसे कुछ गलत ना हो जाए, कम से कम तुम्हें कपड़े तो सही से पहनने चाहिए। हाइला कहती है अपने सारे के सारे कपड़े उतारो। ये सुनने के बाद हमारा हीरो कहता है क्या हम दोनों साथ में नहाने वाले हैं? ये लड़की तो कुछ ज्यादा ही जल्दी कर रही है। हाइला कहती है तुम क्या कर रहे हो, तुम्हें सुनाई नहीं देता मैंने क्या कहा? ये सुनने के बाद हमारा हीरो अपने कपड़े उतार देता है। हाइला हमारे हीरो के काफी ज्यादा करीब आके उसके स्कार्स को देखना चालू कर देती है। हमारा हीरो मनी मन में कहता है ये किसी तरह का टेस्ट है क्या? ये लड़की बहुत ज्यादा खतरनाक है, मैं अभी भी एक वर्जन हूँ, अगर ये ऐसा ही करती रही तो मेरा दिमाग खराब हो जाएगा। हाइला कहती है अगर तुम जिंदा रहना चाहते हो तो तुम्हें बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, अगर तुम मेहनत नहीं करोगे तो ऑर्गेनाइजेशन तुम्हें उस सन की डॉक्टर को दे देगी, वो तुम्हारी बॉडी पे बहुत ज्यादा रिसर्च करेगा। ये सुनने के बाद हमारा हीरो मनी मन सोचता है मेरी बॉडी पे रिसर्च, हाँ क्या मैं इतना आसान टारगेट हूँ? आगे हाइला उसे बाथ टब में फेंक देती है और कहती है एक मेडिसिनल बात है, अगर तुम इसमें रहोगे तो तुम्हारे सारे के सारे जख्म हील हो जाएंगे।
ये सुनने के बाद हमारा हीरो कहता है डैम इट, मुझे तो लगा था हम दोनों साथ में नहाने वाले हैं। हाइला वहां से जाते हुए कहती है मुझे लगता है तुम्हें पता है तुम्हारे लिए क्या अच्छा है और क्या बुरा है। हमारा हीरो मनी मन में कहता है हाँ मुझे पता है मेरे लिए क्या अच्छा है और क्या बुरा है। मेंगिया ऑर्गेनाइजेशन और भी ज्यादा नए सब्जेक्ट को बनाएगी, जबकि मैं इनका पहला सब्जेक्ट हूँ, तो ये मुझे ज्यादा दिन तक नहीं रखने वाले। मेरे पास ज्यादा टाइम नहीं है, मुझे जल्दी से जल्दी ताकतवर बनना पड़ेगा। आगे हमें डॉक्टर और हाइला का सीन दिखाया जाता है। डॉक्टर कहता है मैंने ऑर्गेनाइजेशन को रिपोर्ट करी है कि मुझे इसकी बॉडी चाहिए, हो सकता है मेरी रिक्वेस्ट पास हो जाए। ये सुनने के बाद हाइला कहती है ऑर्गेनाइजेशन ने तुम्हारी रिक्वेस्ट को पहली बार मना कर दिया था। डॉक्टर कहता है आखिर क्या फायदा है उसके जैसे कचरे को जिंदा रखने का, आखिर तुम उसमें इतना इंटरेस्ट ले क्यों रही हो, कहीं ऐसा तो नहीं कि तुम्हें उससे प्यार हो गया है। ये सुनने के बाद हाइला कहती है जो तुम कह रहे हो ये इम्पॉसिबल है। डॉक्टर कहता है तो ज्यादा बकवास करना बंद कर दो, वो मेरी प्रॉपर्टी है, मैं उसके साथ कुछ भी करूं। हमें हाइला के रूम का सीन दिखाया जाता है। हाइला कहती है तुम उस बेकार गन के साथ खेलना बंद करो, ये गन बहुत टाइम पहले ही टूट गई है, लेकिन हमारा हीरो अभी भी उस गन के साथ खेल रहा था। हाइला कहती है तुम उसे खजाना समझ रहे हो, उसे खजाने के जैसा ट्रीट करना बंद करो। जिन चीजों का कोई काम नहीं होता लोग उन्हें फेंक देते हैं। अगर तुमने भी कोई प्रोग्रेस नहीं करी तो तुम्हारे साथ भी बिल्कुल ऐसा ही होगा, जैसे लोग यूजलेस चीजों को फेंक देते हैं तुम्हारे साथ भी बिल्कुल वैसा ही किया जाएगा। विंडो ओपन होती है, तुमने इस गन को रिपेयर कर दिया, गन को ठीक करने के लिए तुम्हें 35 एक्सपीरियंस पॉइंट दिए जा रहे हैं। हमारा हीरो कहता है मैंने इसको ठीक कर दिया, और मनीमन कहता है किसी भी चीज को ठीक करूं या बर्बाद कर दूं मुझे एक्सपीरियंस पॉइंट मिलेंगे। हाइला कहती है क्या तुमने इसे ठीक कर दिया। आगे हमें दिखाया जाता है हाइला हमारे हीरो को लेके बाहर आ जाती है। बाहर कुछ पक्षी उड़ रहे थे, हाइला उस गन का यूज करती है और उनमें से एक पक्षी को मार डालती है। हाइला कहती है वाह तुमने इसे सच में ठीक कर दिया, मैंने तुम्हारे बारे में चीफ को बता दिया है, जबकि तुम मशीनों में काफी ज्यादा इंटरेस्टेड हो, तो मैंने चीफ से कहा है कि वो तुम्हें हमारी आर्मरी में जाने का मौका दे, हो सकता है तुम हमारे काम आ जाओ। ये सुनने के बाद हमारा हीरो कहता है वाह मैकेनिकल इंजीनियर बनने के बाद मैं किसी भी चीज को तोड़ूं या उसे बनाऊं मुझे एक्सपीरियंस पॉइंट मिलते हैं, अगर मुझे आर्मरी में जाने का मौका मिल गया तब तो मुझे बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस पॉइंट मिल जाएंगे। आगे हमें नाइट का सीन दिखाया जाता है। हाइला हमारे हीरो को लेके आर्मरी रूम में आ जाती है। हाइला कहती है ये हमारे बेस का आर्मरी रूम है। हमारा हीरो कहता है वाह यहाँ पे इतने सारे वेपन है, अगर मैंने इन सभी को खोल डाला और इनको फिर से बना दिया तो मेरी काफी ज्यादा लेवल्स बढ़ जाएंगी। हाइला कहती है मैंने देखा है कि तुम्हें मैकेनिकल किताबें पढ़ना काफी ज्यादा पसंद है, इसीलिए मैंने तुम्हारे लिए काफी ज्यादा किताबें अंदर रख दी हैं। इतना कह के वहां से चली जाती है। हमें थोड़ी देर बाद का सीन दिखाया जाता है। हाइला को काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा था। हाइला कहती है मैंने तुमसे कब कहा कि तुम मेरे पीछे पीछे आ जाओ। हमारा हीरो हाइला के पीछे पीछे उसके रूम में आ जाता है। हाइला कहती है मैंने तुम्हारे रूम का इंतजाम कर दिया है, अब से तुम वहीं जाके रहोगे, वैसे भी तुम एक लड़के हो, अगर हम दोनों साथ में रहेंगे तो मुझे लगता है कुछ ना कुछ गलत हो जाएगा। हाइला कहती है अच्छा चलो ठीक है, अभी तुम आर्मरी रूम में वापस चले जाओ। हमारा हीरो वहां से जाते हुए कहता है अरे यार एक सुंदर लड़की के साथ मुझे बस 2 ही दिन रहने का मौका मिला। हाइला कहती है अब से तुम ट्रेनिंग करने के लिए अकेले ही जाओगे, और हाँ तुम ये गन भी ले जा सकते हो, जबकि इस गन को तुमने ठीक किया है तो ये गन अब तुम्हारी है। हमारा हीरो वो गन ले लेता है और वहां से जाने लगता है। हाइला कहती है गुड लक। आगे हमारे हीरो के रूम का सीन दिखाया जाता है। अभी हमारे हीरो के पास 200 एक्सपीरियंस पॉइंट हैं। विंडो ओपन होती है, क्या तुम इससे अपनी स्किल को बढ़ाना चाहते हो। हमारा हीरो कहता है हाँ। जैसे ही हमारा हीरो उस पर क्लिक करता है हमारा हीरो लेवल 3 का मैकेनिक बन जाता है, जिससे उसे प्लस 12 स्ट्रेंथ और बाकी सारी चीजें मिलती हैं। हमारा हीरो कहता है मुझे काफी ज्यादा एक्सपीरियंस मिल रहा है, मैंने 2 ही दिन के अंदर लेवल 3 को अचीव कर लिया, अगर ऐसा ही चलता रहा तो मैं 6 महीने में इस जगह को छोड़ के यहाँ से जा सकता हूँ। जब वो टाइम आएगा तो यहाँ पे मौजूद कोई भी मुझे यहाँ से जाने से रोक नहीं पाएगा। सीन शिफ्ट होता है, हमें ट्रेनिंग ग्राउंड का सीन दिखाया जाता है जहाँ हमारा हीरो मार खा रहा था। हाइला कहती है पूरे 3 महीने हो चुके हैं और तुमने बस इतना ही ग्रो किया है। हमारा हीरो मनी मन कहता है ऐसा नहीं है कि मैंने ग्रो नहीं किया, बस मैं तुम्हें दिखाना नहीं चाहता कि मैंने कितना ग्रो किया है। हाइला कहती है उस सन की डॉक्टर बायजी ने फिर से ऑर्गेनाइजेशन के चीफ को कहा था कि तुम्हारी बॉडी उसे रिसर्च के लिए मिल जाए, लेकिन चीफ ने अभी उसे मना कर दिया है। लेकिन वो लोग ज्यादा टाइम तक इंतजार नहीं करेंगे, अभी तुम्हारे पास कोई भी अच्छी एबिलिटी नहीं है, अगर तुम ऐसे ही रहे तो वो दिन ज्यादा दूर नहीं जब तुम्हें मार दिया जाएगा। ये सुनने के बाद हमारा हीरो मनी मन कहता है हाँ ये बात मुझे पहले से पता है। आगे हमें हीरो के रूम का सीन दिखाया जाता है। हमारा हीरो अपने रूम में बैठा बैठा कुछ काम कर रहा होता है, तभी हमारा हीरो साइड में देखता है वहां पे सीसीटीवी कैमरा टूटा हुआ था। जीरो कहता है इन लोगों ने अपना कैमरा हटा दिया, अब इन लोगों को लगने लगा है कि मैं एकदम यूजलेस कचरा हूँ, मेरे पास कोई भी टैलेंट है ही नहीं, इसीलिए अब ये 24 घंटे मेरे ऊपर नजर नहीं रखते। आगे हमारा हीरो कहता है छोटी मोटी रिपेयर करने से अब मुझे ज्यादा एक्सपीरियंस नहीं मिलता,
इसीलिए अब मैं इन सभी को मॉडिफाई कर देता हूँ। इन्हें मॉडिफाई करने से मुझे बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस मिल जाता है। लेकिन सबसे बुरी बात तो ये है, जब भी मैं किसी वेपन को मॉडिफाई करता हूँ मुझे उसे फिर से बेकार करना पड़ता है, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि किसी को भी मेरी एबिलिटीज के बारे में पता चल जाए। इसी वजह से मेरा काफी ज्यादा दिमाग खराब हो जाता है। तभी हमारे हीरो के रूम की घंटी बजती है, जिसे सुनने के बाद हमारा हीरो कंफ्यूज हो जाता है कि अभी कौन आ गया। फिर तुरंत ही हमारा हीरो अपनी गन को छुपा देता है, जो कि उसने अभी अभी नई बनाई है, मॉडिफाई भी कर दी है। रूम के अंदर एक बंदा आता है और कहता है हमारी ऑर्गेनाइजेशन काफी ज्यादा निराश हो गई है। आज से और अभी से तुम्हें जो 80% रिसोर्सेज मिले हुए थे उनको ऑर्गेनाइजेशन वापस लेना चाहती है। हमारा हीरो उसकी तरफ देखता है और कहता है इसकी यूनिफॉर्म बिल्कुल मेरे जैसी है। अच्छा, तो ये भी एक सब्जेक्ट है। मुझे लगता है मेरे बात यही होगा जिसने सरवाइव किया है। आगे वो बंदा जो अंदर आया हुआ था वो कहता है मैंने सुना है तुम मुझसे भी पहले आए थे, तुम्हारे ऊपर ऑर्गेनाइजेशन ने बहुत ज्यादा पैसा खर्च किया है, लेकिन तुम ज्यादा कुछ नहीं कर पाए। बस तुम्हें ये पता है कि इन गन्स के साथ कैसे खेलते हैं। ऑर्गेनाइजेशन ने काफी बढ़िया फैसला करा है, उन लोगों ने तुम्हारी जगह मुझे दे दी है। हमारा हीरो कहता है मुझे लगता है इसका दिमाग पूरी तरह से बॉस हो गया है। मैं इसके जैसे बंदे के साथ बिल्कुल भी फाइट नहीं करना चाहता। अगर मैंने इसके साथ फाइट करी तो मैं एक्सपोज हो जाऊंगा और मेरी सारी की सारी मेहनत पे पानी फिर जाएगा। आगे वो 001 कहता है सारा का सारा सामान इधर से उठा के ले जाओ। हमारा हीरो कहता है ये बिल्कुल वैसा ही है जैसा ये ऑर्गेनाइजेशन वाले बनाना चाहते थे। ये काफी अच्छी फाइट कर सकता है, इसकी बॉडी भी बढ़िया है। मुझे लगता है ऑर्गेनाइजेशन वाले से जल्द ही एक वॉरियर बना देंगे। तभी वहां से दो गार्ड जा रहे थे। उन गार्ड्स में से एक कहता अरे यार ये कितने ज्यादा बदनसीब बंदे हैं, इन लोगों को एक्सपेरिमेंट के नाम पे यहाँ पे लाया गया था और उसके बाद इनका ब्रेन वॉश कर दिया, लेकिन अभी भी इनको चैन नहीं मिला। बाद में ये लोग मारे ही जाएंगे। दूसरा वाला गार्ड कहता है बातें करना बंद कर दो। ये सुनने के बाद वो कहता है इससे क्या फर्क पड़ता है, हम कितनी भी बातें करें, ये सारे के सारे ब्रेन वॉश्ड हैं, इनको कोई फर्क नहीं पड़ता इनके बारे में हम कैसी भी बातें कर लें। उन गार्ड्स की सारी बातें सुनने के बाद हमारा हीरो मनी मन सोच रहा होता है यहाँ पे जितने भी गार्ड हैं वो सारे के सारे ऐसे ही हैं। ये लोग हमारी तरफ बिल्कुल ऐसे देखते हैं जैसे ये अपने पालतू कुत्ते की तरफ देख रहे हो। 001 कहता है चलो वाई फेलर, मैं यहाँ से जा रहा हूँ। हमारा हीरो मनी मन कहता है ऑर्गेनाइजेशन को लगता है हम सारे के सारे बस बकवास टूल्स हैं जिन्हें ये जब चाहे तब यूज कर सकते हैं। मैं ये देखने के लिए बहुत ज्यादा क्यूरियस हूँ, जब ये सारे के सारे लोग मेरे हाथों से मारे जाएंगे तब इनका रिएक्शन कैसा होगा। आगे हमें डॉक्टर का सीन दिखाया जाता है जो अपने चीफ से जीरो के बारे में बातें कर रहा होता है। चीफ कहता है अच्छा ठीक है, मैंने तुम्हें परमिशन दे दी है, तुम्हें जीरो के साथ जो करना है तुम कर सकते हो। ये सुनने के बाद डॉक्टर कहता है थैंक यू माय लॉर्ड। बरोटा कहता है ओहो ये तो बड़े ही अफसोस की बात है, मुझे उसके साथ खेलने में काफी ज्यादा मजा आता था। उन दोनों की बातें सुनने के बाद हाइला को बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा होता है, लेकिन वो कुछ नहीं कर पाती। आगे हमें ट्रेनिंग ग्राउंड का सीन दिखाया जाता है। हमारा हीरो कहता है आज कुछ तो अलग बात है। तभी हाइला आगे बढ़ती है और हमारे हीरो के पेट में जबरदस्त मुक्का मारती है। ये देख के हीरो कहता है आज ये इतनी ज्यादा गुस्से में क्यों है। हाइला कहती है गार्ड अब फाइट करो, मुझसे वापस से फाइट करो, और हमारे हीरो के फेस पे जबरदस्त पंच मारती है। फिर उसको एक लात मारती है जिसकी वजह से हमारा हीरो काफी ज्यादा दूर जाके गिरता है और मनी मन कह रहा होता है यार बहुत ज्यादा दर्द हो रहा है, आखिर मैंने इसका क्या बिगाड़ा है, ये मुझसे इतनी ज्यादा नाराज क्यों है। हाइला कहती है अटैक करो, जल्दी से फाइट बैक करो, क्या तुमने खाना नहीं खाया, तुम्हारी ताकत कहाँ गई। हमारा हीरो मनी मन कहता है ये नॉर्मली तो ऐसा व्यवहार नहीं करती, लेकिन पता नहीं आज इसको क्या हो गया है। हमारे हीरो ने इतनी ज्यादा मार खाई है कि उसकी पूरी की पूरी बॉडी कांप रही है, लेकिन वो फिर भी अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है। हाइला अटैक को बड़ी ही आसानी से डॉज कर लेती है और हमारे हीरो का हाथ पकड़ के कहती है तुम तो बहुत ज्यादा वीक हो, तुम इतनी सी ताकत के साथ जिंदा नहीं रह सकते, और उसे उठा के पटक देती है। जैसे ही हाइला हमारे हीरो को एक और पंच मारने वाली होती है, हमारा हीरो मनी मन कहता है अगर इसने मुझे एक और पंच मारा तो मैं पक्का मारा जाऊंगा, लेकिन हाइला उसको एक और पंच नहीं मारती और रुक जाती है। हाइला कहती है मुझे तुमसे काफी ज्यादा उम्मीदें थी, आज रात अच्छे से सो जाना, कल तुम्हें ट्रेनिंग करने के लिए नहीं आना। ये सुनने के बाद हमारा हीरो चौंक जाता है। हाइला कहती है कल तुम्हें मार दिया जाएगा, इतना कह के वहां से चली जाती है। हाइला कहती है मैंने बहुत कोशिश करी लेकिन मैं कुछ भी नहीं बदल पाई। हमारा हीरो पड़ा पड़ा कहता है अच्छा तो कल वो दिन है जब मुझे मारा जाएगा। अब मुझे समझ में आया कि हाइला इतनी ज्यादा गुस्से में क्यों थी, वो मुझे मरते हुए नहीं देखना चाहती, लेकिन ये क्या बात हुई, उसने मुझे मार मार के अधमरा कर दिया। अगर मैं ईमानदारी से बताऊं तो पिछले 6 महीने से हाइला ही है जिसने मुझे एज अ पर्सन ट्रीट किया है, बाकी सारे तो मुझे कुत्तों के जैसा ट्रीट करते हैं, सभी के सभी मुझे टॉर्चर करते हैं, लेकिन मेरे ऊपर जितने भी जुल्म हुए हैं मुझे उन सभी के सभी जुल्मों का हिसाब है। चलो मुझे पता तो चल गया कि वो लोग मुझे मरवाना चाहते हैं,
आगे हमारा हीरो अपने रूम में कुछ बना रहा होता है। हीरो कहता है 6 महीने बिल्कुल ऐसे गुजर गए जैसे एक ही महीना गुजरा हो। हमें दिखाया जाता है हमारे हीरो के पास 60,000 एक्सपीरियंस पॉइंट है। आगे हीरो बताता है एक मैकेनिक के लिए औजार बनाना काफी ज्यादा मुश्किल काम है। जब भी तुम्हें 20 लेवल से ज्यादा लेवल पे जाना पड़ता है तब तुम्हें एक टास्क को पूरा करना पड़ेगा। लेकिन वर्जन 1.0 में प्लेयर्स की एक लेवल थी कि वो लेवल 60 से ज्यादा ऊपर नहीं जा सकते। लेकिन जो मेरी विंडो है उसमें ऐसी लिमिटेशंस कहीं नहीं दिख रही, मतलब मैं कितनी भी ज्यादा लेवल अप कर सकता हूँ। जब भी मैं एक नया ब्लूप्रिंट बनाता हूँ तो उसमें काफी सारी मिस्टेक्स भी हो सकती हैं। एक नया तरीके का वेपन बन सकता है और हो सकता है पुराना वाला ही बन जाए। अगर पुराना वाला बन गया तो मुझे कुछ भी एक्सपीरियंस नहीं मिलेगा। उसके अलावा वेपन बनाने में एक्सपीरियंस पॉइंट खर्च होते हैं। चलो देखता हूँ कि इस बार मैंने क्या बनाया है। जैसे ही हमारा हीरो ब्लूप्रिंट बनाने के बाद उस पर क्लिक करता है वहां पे 2-3 बेकार बेकार से आइटम बनते हैं। ये देख के हमारा हीरो कहता है मेरे सारे के सारे एक्सपीरियंस बर्बाद हो गए। लेकिन चलो कोई बात नहीं, मेरा फाइनल एकदम धांसू ब्लूप्रिंट बनने ही वाला है। जैसे ही हमारा हीरो उस पर क्लिक करता है विंडो ओपन होती है, तुम्हारा फ्यूजन सक्सेसफुल हो गया। ये देख के हमारा हीरो कहता है आप फाइनली मैंने कर ही लिया। विंडो ओपन होती है, कॉन्ग्रेचुलेशंस, तुमने एक पावर आर्मर को बना दिया है। हमारा हीरो काफी ज्यादा गुस्से से कहता है अब मैं तुम्हें दिखाता हूँ एक टाइगर को पालने का नतीजा क्या होता है। सीन शिफ्ट होता है और हमें एक हेलीकॉप्टर का सीन दिखाया जाता है। फिर हमें हाइला का सीन दिखाया जाता है जो कि उस हेलीकॉप्टर का वेट कर रही थी। हेलीकॉप्टर से 3-4 सोल्जर बाहर आते हैं। उन सोल्जर्स का कमांडर कहता है मैं नाइट आउल 3 स्क्वाड का कैप्टन हूँ, मेरा निकनेम है सिल्वर ब्लेड, मुझे ऑर्डर मिला है कि मैं यहाँ पे आ जाऊँ। हाइला कहती है हाँ हाँ तुम्हें जो भी करना है करो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। यहाँ पे काफी सारे रोड पे चलने वाले व्हीकल्स हैं तो तुम उनका यूज कर सकते हो। मैं हेलीकॉप्टर लेके जा रही हूँ। आगे हाइला हेलीकॉप्टर लेके वहां से चली जाती है। सीन शिफ्ट होता है, हमारा हीरो बताता है हाइला हर 2 महीने में यहाँ से जाती है क्योंकि 2 महीने बाद उसको अपनी बहन से मिलने का मौका मिलता है। जबकि वो यहाँ से जा चुकी है तो काफी बढ़िया हो गया। अगर वो यहाँ पे रहती तो मेरे लिए काफी ज्यादा दिक्कतें हो जाती। आज वही वक्त है जिसके लिए मैं इतने टाइम से काम कर रहा था। आज के दिन मैं यहाँ से भाग जाऊंगा। अगर आज मैं यहाँ से नहीं भाग पाया तो ये लोग मुझे जान से मार डालेंगे। तभी हमारे हीरो की नजर एक फोटो पे पड़ती है। हमारा हीरो उस फोटो को उठा के कहता है ये क्या है। मुझे लगता है ये हाइला की छोटी बहन की फोटो है। हाइला की जो छोटी बहन अरोरा है वो एक बहुत ही पावरफुल हीलर है, यहाँ तक कि वो एक लगभग मरे हुए बंदे को भी जिंदा कर सकती है। लेकिन गेम में मैंगिया ऑर्गेनाइजेशन ने इसको मार दिया था जिसकी वजह से हाइला को बहुत ज्यादा गुस्सा आ गया था और वो वजर खो गई थी। हाइला ने बहुत ज्यादा तबाही मचाई थी और इसीलिए उसे गॉडेस ऑफ डेथ भी कहा जाता है। तभी विंडो ओपन होती है। जर्मिनल ऑर्गेनाइजेशन काफी बड़ी मिस्ट्री है, तुम्हें इसे सॉल्व करना है। उसके अलावा हाइला के पास्ट में क्या हुआ है ये भी एक बहुत बड़ी मिस्ट्री है, तुम्हें इसको भी सॉल्व करना है। अगर तुमने ऐसा कर दिया तो तुम सोच भी नहीं सकते तुम्हें कितना बढ़िया रिवार्ड दिया जाएगा। तुम्हारे पास ऑप्शन है, अगर तुम इसे एक्सेप्ट करना चाहते हो तो ठीक है, वरना तुम इसे रिजेक्ट भी कर सकते हो। अगर तुम इसे रिजेक्ट करोगे तो तुम्हें थोड़े बहुत एक्सपीरियंस पॉइंट दिए जाएंगे। हमारा हीरो कहता है हाइला को मुझसे बहुत ज्यादा उम्मीदें थी, जबकि उसे मुझसे इतनी ज्यादा उम्मीदें हैं तो मैं उसके लिए कुछ ना कुछ तो करूंगा, और वो उस क्वेस्ट को एक्सेप्ट कर लेता है। तभी स्पीकर में से आवाज आती है जीरो मैं तुम्हें लैब में बुला रहा हूँ, जल्दी से लैब में आ जाओ। हमारा हीरो आवाज सुनने के बाद कहता है ये तो उस पागल डॉक्टर की आवाज है, मैं इस क्वेस्ट से बाद में निपट लूंगा, सबसे पहले मुझे इस डॉक्टर से निपटना है। हमारा हीरो अपने रूम से बाहर की तरफ झांक के देखता है, बाहर कैमरा लगा हुआ था। हीरो बताता है इस पूरे के पूरे बेस में कैमरा लगे हुए हैं, तुम कोई भी छोटी सी भी हरकत करोगे तो वो कैमरा में रिकॉर्ड हो जाएगी। जबकि यहाँ पे इतने सारे कैमरा लगे हैं तो मुझे सबसे पहले कंट्रोल रूम में जाना पड़ेगा और वहां के लोगों से छुटकारा पाना पड़ेगा। आगे हमारा हीरो कंट्रोल रूम में आ जाता है और सारे के सारे गार्ड को मार डालता है और कहता है जबकि मैंने कंट्रोल रूम से निपट लिया है तो अगला काम मैं उस डॉक्टर का करूंगा। हमें 20 मिनट बाद का सीन दिखाया जाता है। एक गार्ड जीरो को लाके कहता है डॉक्टर मैं जीरो को लेके आ गया हूँ। डॉक्टर कहता है चलो तो मेरा रिसर्च आ ही गया। आगे डॉक्टर बहुत सारी फालतू बातें कहता है और अपना सामान उठाने के लिए जैसे ही पीछे मुड़ता है हमारा हीरो उस गार्ड को मार डालता है। जैसे ही हमारा हीरो उस गार्ड को मारता है वो गार्ड जमीन पे आके धाम से गिरता है, जिसकी आवाज सुनने के बाद डॉक्टर कहता है डेड, आखिरकार ये गार्ड मर कैसे गया, ये कैसे हो सकता है, आखिरकार एक ब्रेन बॉस सब्जेक्ट किसी को कैसे मार सकता है। हमारा हीरो कहता है यो डॉक्टर कैसे हो। डॉक्टर कहता है पिछले 6 महीने में तो कोई भी प्रॉब्लम नहीं हुई, अभी इसको क्या हो गया। तभी हमारा हीरो नाइफ लेता है और डॉक्टर के अंदर डाल देता है, लेकिन डॉक्टर भी बड़ा साणा था, वो कुछ नहीं कहता और चुपचाप कैमरे की तरफ देख रहा होता है। ये देख के हमारा हीरो कहता है अरे यार तुम क्या देख रहे हो, जल्दी से मर जाओ, वैसे भी मैं कंट्रोल रूम में जाके सभी को मार चुका हूँ, कोई भी तुम्हें बचाने के लिए नहीं आने वाला। डॉक्टर अपने जख्म पे हाथ रख के कहता है पिछले 6 महीने से, क्या तुम पिछले 6 महीने से नाटक कर रहे हो। ये सुनने के बाद हमारा हीरो कहता है हाँ तुम्हें क्या लगा था मैं ब्रेन बॉस हो गया। डॉक्टर कहता है ये कैसे हो सकता है,
तुमने हम सभी के सभी लोगों को बेवकूफ बना दिया। हमारा हीरो कहता है इस दुनिया में कुछ भी हो सकता है। इतना कह के डॉक्टर को फाइनली मार डालता है। आगे हमारा हीरो बताता है मुझे डॉक्टर का कार्ड मिल गया। बेस से बाहर जाने की परमिशन सिर्फ 3 ही लोगों को है, उनमें से एक ये डॉक्टर भी है। अगर मैं छुपते छुपाते गेट के पास पहुंच जाऊंगा तो मुझे लगता है ये लोग मुझे आसानी से पकड़ लेंगे और मार डालेंगे, लेकिन मैं ऐसी बेवकूफी नहीं करने वाला। आगे हमारा हीरो एक लंबा चौड़ा प्लान बताता है जो कि मैं स्किप कर रहा हूँ। हीरो गार्ड के जैसे कपड़े पहन के जाते हुए कहता है ये लोग मुझे पहचान नहीं पाएंगे। यहाँ पे सिर्फ एक ही बंदा है बरोटा जो मुझे पहचान सकता है, वो अभी बेस पे है नहीं। तभी हमारे हीरो के कंधे पे कोई हाथ रखता है और कहता है ओह तुम कौन से स्क्वाड से हो। ये कोई और नहीं बल्कि बरोटा था। बरोटा कहता है मैंने तुम्हें इससे पहले कभी नहीं देखा। बरोटा की आवाज सुनने के बाद हमारा हीरो चौंक जाता है और कहता है अरे यार ये कैसे हो गया, ये बास्टर्ड यहाँ पे क्या कर रहा है। हमारा हीरो कहता है मैं यहाँ पे न्यू हूँ, मैं अभी अभी स्क्वाड बी में ज्वाइन हुआ हूँ। ये सुनने के बाद बरोटा कहता है ऐसा कब हुआ, मुझे तुम्हारे बारे में कुछ भी इन्फॉर्मेशन नहीं पता और मुझे तुम्हारी आवाज भी सुनी सुनी सी लग रही है। ऐसा लग रहा है जैसे मैंने ये आवाज कहीं और भी सुनी है। जल्दी से अपनी टोपी हटाओ और मुझे अपना चेहरा दिखाओ, मैं देखना चाहता हूँ कि तुम हो कौन। ये सुनने के बाद हीरो कहता है यार कितना दिमाग खराब करने वाला है, मेरा बिल्कुल इरादा नहीं था कि मैं प्लान बी पे शिफ्ट करूं। बरोटा कहता है तुम क्या बातें कर रहे हो। हमारा हीरो खंजर निकालते हुए कहता है मैं तुम्हें ये हमेशा से बताना चाहता था, बुड्ढे जाके अपने दिमाग का इलाज करवा। और बरोटा पे अटैक कर देता है जिसकी वजह से बरोटा के हाथ पे एक स्लैश लग जाता है। बरोटा कहता है जीरो ये तो तुम हो। सारे के सारे गार्ड कहते हैं फायर करना चालू कर दो। हीरो एक गार्ड पे अटैक करते हुए मनी मन सोच रहा होता है मुझे 2 सेकंड का टाइम लगेगा मशीनरी रूम तक पहुंचने में और बरोटा को मुझे पकड़ने में कम से कम 4 सेकंड का टाइम लगेगा। तब तक मैं इन गार्ड को मार के मशीनरी रूम में पहुंच जाऊंगा। आगे हमारा हीरो काफी स्पीड से जाता है और मशीनरी रूम के अंदर चला जाता है। ये देख के बरोटा कहता है यार ये तो बड़ा ही बेवकूफ निकला, इसने खुद को एक रूम के अंदर बंद कर लिया। लेकिन जैसे ही बरोटा रूम के पास पहुंचता है अंदर से काफी ज्यादा प्रेशर आता है जिसकी वजह से नॉर्मल सोल्जर तो यहाँ वहां उड़ जाते हैं, लेकिन बरोटा जैसे तैसे इसे हैंडल कर लेता है। हमारा हीरो बाहर आता है और सुपर हीरो लैंडिंग करता है। हमारे हीरो को देख के बरोटा कहता है व्हाट द हेल। हमारा हीरो कहता है बरोटा तुम अब मर सकते हो, तुम्हें और जिंदा रहने की कोई जरूरत नहीं है। और बरोटा की छाती के अंदर हाथ डाल देता है। बरोटा कहता है तुम ऐसा कैसे कर सकते हो, लेकिन तभी हमारा हीरो बरोटा का दिल पकड़ के तोड़ देता है जिसकी वजह से फाइनली बरोटा भी मारा जा चुका है। आगे हमारा हीरो कहता है पूरे 6 महीने हो चुके हैं बरोटा, तुमने मेरे ऊपर 400 से भी ज्यादा स्लैश लगाए हैं। मैं सच में तुम्हारे मुंह से सुनना चाहता हूँ अब तुम्हें कैसा लग रहा है, लेकिन कितने अफसोस की बात है कि तुम मर चुके हो। जब थोड़ी देर बाद वहां पे कुछ गार्ड आते हैं वो कहते हैं सुपरवाइजर बरोटा मारे गए हैं। हेलो कंट्रोल रूम, कोई कंट्रोल रूम से जवाब क्यों नहीं दे रहा, जल्दी से डॉक्टर वाईजी को इन्फॉर्म करो। कंट्रोल रूम से आवाज आती है स्क्वाड सी को अभी अभी डॉक्टर वाईजी की लाश मिली है। ये सुनने के बाद वो गार्ड कहता है ओ माय गॉड। कंट्रोल रूम से और कोई नहीं बल्कि हमारा हीरो बात कर रहा था। हमारा हीरो कहता है हमें बहुत ज्यादा डैमेज हुआ है लेकिन चिंता मत करो, हमने एनिमी को ट्रैप कर लिया है, अभी वो लैब के अंदर है, जल्दी से और लोगों को भेजो, हमें और लोगों की जरूरत है। ये सुनने के बाद वो गार्ड कहता है ऑल राइट थोड़ी देर इंतजार करो स्क्वाड भी आ रही है। ये सुनने के बाद हमारा हीरो डेविल स्माइल करता है। जैसे ही स्क्वाड वी लैब के अंदर आती है हमें दिखाया जाता है कि उनका पैर एक वायर से लगता है, वो वायर सीधा एक बॉम्ब से कनेक्ट था। जैसे ही उनका पैर उस वायर से लगता है वो बॉम्ब फट जाता है। बम की आवाज सुनने के बाद वो गार्ड कहता है वहां पे हो क्या रहा है। आगे वो अपने दूसरे साथियों से कहता है तुम लोग जाके गेट को गार्ड करो और बाकी सारे बच्चे लोग मेरे साथ आओ, हम लोग भी वहां पे जाके उनकी मदद करेंगे। तभी वो किसी चीज को देख के कंफ्यूज हो जाता है और चिल्ला के कहता है आखिर तुम दरवाजा क्यों खोल रहे हो, लेकिन एक मिनट ये गेट तुम कैसे खोल सकते हो, आखिर तुम हो कौन। हमारा हीरो बाहर जाते हुए कहता है यो मैं तुमसे बाद में मिलूंगा। वो गार्ड चिल्ला के कहते हैं जीरो हम तुम्हें यहाँ से भागने नहीं देंगे, लेकिन हमारा हीरो बाहर आ जाता है और बाहर से गेट को लॉक कर देता है। वो गार्ड्स कहते हैं डैम इट, इस बास्टर्ड ने गेट को बाहर से लॉक कर दिया। हमारा हीरो बाहर आके कहता है फ्रेश यार वाह मजा आ गया, इतनी ताजी हवा पता नहीं मैंने कितने दिनों से नहीं ली। आगे हमें हेलीकॉप्टर का सीन दिखाया जाता है। कोई कहता है ये इम्पॉसिबल है, ऐसा नहीं हो सकता। कॉल वाला बंदा कहता है लेकिन ऐसा हो गया है, तुम जल्दी से बेस पे वापस लौट जाओ। ये और कोई नहीं बल्कि हाइला है। हाइला कहती है लेकिन मेरी बहन का क्या, मुझे अपनी बहन से मिलना है। फोन वाला बंदा कहता है सटअप अपना मुंह बंद रखो, इतना कह के फोन को काट देता है। हाइला कहती है हेलीकॉप्टर लेके बेस की तरफ चलो और मनी मन सोच रही होती है जीरो क्या वो सिर्फ नाटक कर रहा था। आगे हमें रात का सीन दिखाया जाता है। ड्राइवर कहता है आगे रास्ता नहीं है, हमारी कार इससे ज्यादा आगे नहीं जा सकती। ये सुनने के बाद कमांडर कहता है अच्छा चलो ठीक है फिर हम लोग पैदल ही आगे जाएंगे।
एक सोल्जर कहता है मुझे तो विश्वास नहीं हो रहा, एक फालतू के कचरे की वजह से हमें यहाँ पे आना पड़ रहा है। उनका कमांडर कहता है चलो कोई बात नहीं, वैसे भी हमने बहुत टाइम से कुछ नहीं किया, हमें उसको 30 मिनट से पहले पहले पकड़ना पड़ेगा। उस विच ने एक दिन की छुट्टी ली है। हमारा हीरो एक पेड़ के पीछे छुप के मन ही मन सोच रहा होता है यहाँ पे 3 गाड़ियां आई हैं, इतनी रात में मुझे नहीं लगता कि ये लोग मुझे ढूंढ पाएंगे। तभी हमारे हीरो के बाजू से एक बुलेट निकलती है। हीरो कहता है इनके पास तो एक स्नाइपर है, उसके अलावा हो सकता है इनके पास नाइट में देखने वाले गूगल्स हों। मुझे जल्दी से जल्दी ये पता लगाना पड़ेगा स्नाइपर वाला बंदा कहाँ पे बैठा है। मेरे पास जितने भी पॉइंट बचे हैं वो सारे के सारे मैं कॉम्बैट स्किल में लगा दूंगा। तभी वो स्नाइपर फिर से अटैक करता है, जिसे हमारा हीरो बड़े ही आसानी से डॉच कर लेता है। आगे हमें थोड़ी देर बाद का सीन दिखाया जाता है। हमारे हीरो ने फाइनली स्नाइपर को ढूंढ लिया था। जैसे ही वो स्नाइपर हमारे हीरो को नोटिस करता है, वो अपने जेब से गन निकालता है और हमारे हीरो पे अटैक कर देता है। लेकिन हमारा हीरो इसे बड़ी ही आसानी से डॉच कर लेता है और स्नाइपर वाले बंदे को जबरदस्त मुक्का मारता है, जिससे वो सीधा जाता है और पेड़ से टकरा जाता है और वहीं मर जाता है। विंडो ओपन होती है। तुमने एक नाइट आउल सोल्जर को मार दिया है, जिसकी वजह से तुम्हें 1500 एक्सपीरियंस पॉइंट मिले हैं। तभी वहां पे और भी ज्यादा सोल्जर आ जाते हैं। वो कहते हैं इसने हमारे भाई को मार दिया, इसको जिंदा मत छोड़ना, और हमारे हीरो पे काफी ज्यादा फायर करते हैं। लेकिन हमारा हीरो उनके अटैक को डॉच करके वहां पे एक ग्रेनेड फेंक देता है। ग्रेनेड की वजह से वहां पे काफी बड़ा धमाका होता है। सारे के सारे सोल्जर आसानी से बच जाते हैं, लेकिन उस ग्रेनेड के अटैक से 2 सोल्जर मारे जाते हैं। विंडो ओपन होती है। तुमने अभी अभी 2 नाइट आउल सोल्जर को मार दिया है, जिसकी वजह से तुम्हें 3000 पॉइंट दिए जा रहे हैं। वो सोल्जर्स कहते हैं हम भी इसके ऊपर ग्रेनेड फेंकेंगे, जल्दी से ग्रेनेड फेंको और इसे मार डालो। वो लोग भी हमारे हीरो पे ग्रेनेड फेंकते हैं, जिससे काफी बड़ा धमाका होता है। वो सारे सोल्जर कहते हैं मुझे लगता है वो मारा जा चुका होगा। लेकिन तभी हमारा हीरो उन पे अटैक करता है, जिसे एक सोल्जर नोटिस कर लेता है और कहता है सभी के सभी नीचे झुक जाओ। लेकिन बहुत देर हो चुकी थी। हमारे हीरो की लेजर बीम आती है और 3 सोल्जर को मार डालती है। ये देख के हमारा हीरो कहता है ट्रिपल किल, मजा आ गया। जो लास्ट में बच गया था वो इनका कमांडर है। वो कहता है एक फालतू से इंसान ने मेरे सारे के सारे साथियों को मार डाला, अब तुम चाहे कहीं भी चले जाओ, अब तुम्हें कोई नहीं बचा सकता। हमारा हीरो काफी ज्यादा दूर आ जाता है। विंडो ओपन होती है। तुम्हारी पावर आर्म की ड्यूरेबिलिटी काफी ज्यादा कम हो गई है। ये देखने के बाद हमारा हीरो मन ही मन सोच रहा होता है अभी मेरे पास जितने इक्विपमेंट है उनकी ड्यूरेबिलिटी काफी ज्यादा कम हो गई है, मुझे ये लड़ाई जल्दी से जल्दी खत्म कर देनी चाहिए। तभी नाइट आउल का कमांडर वहां पे आ जाता है और हमारे हीरो पे खंजर से अटैक करता है और कहता है मर जाओ बास्टर्ड। लेकिन हमारा हीरो नीचे झुक के डॉच कर लेता है और उस कमांडर पे झपट जाता है, जिससे वो दोनों नीचे गिर जाते हैं। कमांडर हमारे हीरो के पेट में लात मारता है, जिससे हमारे हीरो को भी काफी ज्यादा डैमेज हो जाता है। कमांडर कहता है मैंने तुम्हारी ताकत को बहुत ही कम समझ लिया था और इसी वजह से मेरे सारे के सारे साथी मारे गए हैं। ये सारी मेरी गलती है, जबकि ये सब मेरी गलती है तो मैं भी जिंदा नहीं रहने वाला। लेकिन खुद को मानने से पहले मैं तुम्हें हेल में पहुंचा के रहूंगा। और हमारे हीरो पे नाइफ लेके अटैक करने के लिए आगे बढ़ जाता है, लेकिन उसका खंजर सीधा आके हमारे हीरो के आर्म में लगता है, जिसकी वजह से वो उसी के अंदर फंस जाता है। कमांडर कहता है हट, ये इसी में फंस गया। तभी हमारा हीरो अपना हाथ आगे बढ़ाता है और कमांडर को जबरदस्त पंच मारता है, जिसकी वजह से फाइनली कमांडर भी मारा जाता है। विंडो ओपन होती है। तुमने इनके कमांडर को मार दिया, इसीलिए तुम्हें 3000 पॉइंट दिए जा रहे हैं। हमारा हीरो कहता है मेरा फायर आर्म पूरी तरह से खराब हो गया, लेकिन कोई बात नहीं, मेरे पास इसका ब्लूप्रिंट है, मैं दूसरा बना लूंगा। मुझे लगता है ऑर्गेनाइजेशन के लोग यहाँ पे जल्दी ही आ जाएंगे, मुझे यहाँ से जल्दी निकल जाना चाहिए। आगे हमें गर्मिनल वेस कॉन्फ्रेंस का सीन दिखाया जाता है। उनका लीडर कहता है एक फालतू से लड़के ने हमारे 30 प्रो सोल्जर्स को मार दिया, हमारा सारा का सारा डाटा बर्बाद कर दिया, हमारे डॉक्टर को मार दिया। ये सब का सब सिर्फ एक सब्जेक्ट की वजह से हो गया। इतना सब हो जाने के बाद भी तुम लोग कह रहे हो कि वो तुम्हारे हाथ से भाग गया। ये सुनने के बाद एक सोल्जर कहता है हमें तो लगा था उसका ब्रेन वॉश हो गया है, उसके अलावा वल्करी सॉल्यूशन ने उसके दिमाग की पावर बढ़ा दी है, इसीलिए वो काफी ज्यादा इंटेलिजेंट हो गया है। हाइला कहती है मैं जीरो को बहुत अच्छे से जानती हूँ, उसके पास कोई भी स्पेशल पावर नहीं थी, आखिर वो इतने कम समय में इतना ज्यादा पावरफुल कैसे बन सकता है। ये सुनने के बाद वो बॉस कहता है बस बकवास करना बंद करो, इससे पहले कि तुम इन्वेस्टिगेट करो कि क्या गलती हुई थी, मैं चाहता हूं कि तुम सारे के सारे सब्जेक्ट का ब्रेन वॉश फिर से कर दो। मैं नहीं चाहता कि ऐसा एक और फालतू का सब्जेक्ट बन जाए। ये सुनने के बाद 001 मन ही मन सोच रहा होता है उस गद्दार की वजह से मेरे ऊपर शक किया जा रहा है। आगे वो कहता है चीफ मैं जाके उसको पकड़ना चाहता हूँ। ये सुनने के बाद चीफ कहता है बहुत बढ़िया, तो जाओ और जाके उसको पकड़ के लाओ। आगे हमें एक जंगल का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे हमारा हीरो एक चिकन को पका रहा था। हीरो हमें बताता है पूरा 1 हफ्ता हो गया जब से मैं इस जंगल में हूँ, मेरे पास जितना खाना और पानी था वो खत्म होने वाला है, लेकिन ये बहुत अच्छा हुआ कि मुझे जितने भी जख्म लगे थे
उनमें इन्फेक्शन नहीं फैला। मुझे जल्दी से जल्दी जंगल से बाहर निकलना पड़ेगा। मैं बियर ग्रिल्स थोड़ी ना हूँ जो जंगल में सरवाइव कर लूंगा। तभी हमारे हीरो का पैर एक रस्सी से टकराता है, जिसकी वजह से उसके ऊपर एक जाल आके गिरता है। हमें दिखाया जाता है एक बंदा पेड़ के पीछे खड़ा हुआ था। वो गन को आगे लेके कहता है हिलना मत, तुम्हारे पास जो भी कीमती सामान है वो सारे के सारे मुझे दे दो। हमारा हीरो कहता है यहाँ पे बैंडिट्स क्या कर रहे हैं, ये तो बहुत ही बेकार सी जगह है। वो जो गुंडा था वो कहता है तुम क्या देख रहे हो। तभी हमारा हीरो उसकी गर्दन पकड़ लेता है और एक जबरदस्त पंच उसके पेट में मारता है, जिसकी वजह से उसको खून की उल्टी हो जाती है। वो जो गुंडा था वो कहता है सर मुझे माफ कर दीजिए, मुझसे गलती हो गई, मैं पहचान नहीं पाया कि आप कितने ज्यादा पावरफुल हो, मैं अपना सबक सीख चुका हूँ। हीरो कहता है चलो कम से कम तुम समझ गए, वैसे भी तुम एक ऐसी गन लेके घूम रहे थे जिसका बैरल मुड़ा हुआ है, अगर तुम फायर कर देते तो ये गन फट जाती। वो जो गुंडा था वो कहता है हाँ मुझसे गलती हो गई, मुझसे गलती हो गई। हीरो कहता है क्या, तुमसे क्या गलती हो गई। ये सुनने के बाद वो कहता है मुझे एक अच्छी गन लेके आनी चाहिए थी। उसकी बातें सुनने के बाद हमारे हीरो की हंसी निकल जाती है। आगे वो गुंडा कहता है सर अगर आपने मुझे माफ कर दिया तो मैं यहाँ से जा रहा हूँ। हमारा हीरो से रोकते हुए कहता है रुको, तुमने मुझे सबसे पहले एक ट्रैप में फंसा लिया, फिर मेरा सारा का सारा सामान लूटने की कोशिश की। तुम्हें क्या लगता है मैं तुम्हें इतनी आसानी से जाने दूंगा। चलो अब मुझे बताओ यहाँ आसपास कोई गांव है। ये सुनने के बाद वो गुंडा रोते हुए कहता है हाँ हाँ यहाँ से 1 किलोमीटर दूर गांव है। सर मुझे माफ कर दीजिए, मुझसे गलती हो गई, आगे से मैं ऐसा कभी नहीं करूंगा। हमारा हीरो अपना पंच रेडी करता है, जिसकी वजह से वो काफी ज्यादा घबरा जाता है, लेकिन हमारा हीरो से नहीं मारता और कहता है आगे से ऐसी गंदी हरकतें कभी मत करना। आगे हमें एक विलेज का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे हमारा हीरो पहुंच चुका था। हमारे हीरो को देख के एक टकला कहता है यहाँ पे आओ, हमारे पास बहुत ज्यादा हाई क्वालिटी के मटेरियल है। ये सुनने के बाद हीरो मनी मन कहता है वाह, इसी को तो मैं ढूंढ रहा था। आगे हमारा हीरो बताता है मुझे एक मैप चाहिए, 3 किलोग्राम वाटर चाहिए और 5 किलोग्राम फूड चाहिए, लेकिन मेरे पास पैसे नहीं है, मैं तुम्हें इससे पे करूंगा। वो टकला कहता है ये तो एमओ है, लेकिन जितने एमओ तुम मुझे दे रहे हो ये काफी नहीं है, तुम्हें मुझे पूरे 150 एमओ देने पड़ेंगे। ये सुनने के बाद हीरो कहता है तुम कुछ ज्यादा ही मांग रहे हो। टकला कहता है तो क्या हुआ, यहाँ आसपास 100 किलोमीटर दूर तक कोई भी दूसरा विलेज है ही नहीं, अगर तुम्हें सप्लाई खरीदनी है तो यहीं से खरीदनी पड़ेगी। तभी उस टकले के सर पे कोई डंडी मारता है और कहता है कायलू, तुम फिर से लोगों को ठगने के बारे में सोच रहे हो। वैसे भी ट्रेवलर्स को काफी ज्यादा दिक्कतें होती हैं यहाँ तक आने में। वो जो बंदा आया था वो कहता है ये बहुत बड़ा ठग है, तुम इसकी बातों में बिल्कुल मत आना, अगर तुम चाहो तो तुम मेरे घर पे चल के रेस्ट कर सकते हो, उसके अलावा जो चीजें तुमने मांगी है वो ज्यादा नहीं है, वो सारी चीजें तो मैं तुम्हें फ्री में ही दे दूंगा। हमारा हीरो कहता है ओके थैंक यू। और मनी मन कहता है इसको देखने से ऐसा नहीं लगता कि ये एक बुरा आदमी है, मैं इस पे भरोसा कर सकता हूँ। आगे वो लोग उसके घर पे पहुंच जाते हैं। वो बताता है ये मेरी वाइफ है। हमारा हीरो कहता है हेलो। उसकी वाइफ कहती है तुम हु के गेस्ट हो, यहाँ पे आराम से बैठो और खाना खाओ। आगे वो बहुत सारा खाना लाती है, जिसे देख के हमारे हीरो के मुंह में पानी आ जाता है। हमें बताया जाता है हीरो ने 3 दिन से कुछ भी नहीं खाया। आगे हमारा हीरो कहता है तुम बहुत बढ़िया हो ब्रदर हु कहता है अगर तुम्हें कुछ और भी चाहिए तो ले लो। आगे हमारा हीरो कहता है तुम्हारी गन्स तो काफी ज्यादा बढ़िया है, क्या तुम कोई सोल्जर हो। ये सुनने के बाद हु कहता है हाँ मैं एक सोल्जर हुआ करता था, मैंने ये गन्स अपनी फैमिली और अपनी कंट्री को बचाने के लिए उठाई थी, लेकिन मैंने इनका यूज बहुत टाइम से नहीं किया। हीरो कहता है तुमने बहुत अच्छे से इन गन को संभाल के रखा है। हु बताता है ये मेरी जान है, इसीलिए मैंने इसको इतना संभाल के रखा हुआ है। मैं तो बस एक सिंपल सा बंदा हूँ जो कि शांति से रहना चाहता हूँ। मैं नहीं चाहता था कि मेरी फैमिली बार के बीच में पड़ जाए और मारी जाए, इसीलिए मैं यहाँ पे आ गया। अभी मैं जैसी जिंदगी जी रहा हूँ मुझे ऐसी जिंदगी बहुत पसंद है, पीसफुल और शांत। आगे वो कहता है बहुत देर हो गई है, कैसा रहेगा कि आज रात तुम यहीं पे रुक जाओ। ये सुनने के बाद हमारा हीरो कहता है हाँ मैं रुक जाता हूँ। हमें अगली सुबह का सीन दिखाया जाता है। हु कहता है तुम इतनी सुबह सुबह जा रहे हो। ये सुनने के बाद हमारा हीरो कहता है हाँ मुझे जल्दी जाना पड़ेगा, लेकिन तुमने मेरा 2 दिन तक बहुत अच्छे से ध्यान रखा, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। आगे हमारा हीरो कहता है जो गाड़ी में बैठा है क्या ये तुम्हारा बेटा है। हु बताता है नहीं ये मेरा नेफ्यू है, यानी कि भतीजा। इसके मदर और फादर दोनों ही वॉरियर थे और वो बैटलफील्ड में मारे गए, इसीलिए अब ये हमारे साथ ही रहता है, लेकिन पता नहीं क्यों ये कल रात को काफी लेट आया था, इसीलिए मैंने इससे कहा था कि ये गाड़ी में ही सो जाए और तुम्हारे सामान का भी ख्याल रख ले। हमारा हीरो कहता है ये बंदा काफी ज्यादा मुसीबतें पैदा करता है, इसकी वजह से तुम्हें बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स होती होंगी। ये सुनने के बाद हु कहता है तुम बिल्कुल ठीक कह रहे हो, ये बिल्कुल ऐसा ही है। आगे हमारा हीरो वहां से जाते हुए कहता है अब मैं यहाँ से जा रहा हूँ, किस्मत रही तो हम दोबारा मिलेंगे ब्रदर हु कहता है हाँ हम दोबारा जरूर मिलेंगे, और जब हम मिलेंगे तो तुम इतने जल्दी मत चले जाना। हमारे हीरो के जाने के बाद वहां पे कुछ गाड़ियां आती हैं, गाड़ियों के अंदर से कुछ लोग बाहर आते हैं। एक कहता है इस पूरे इलाके में यही एक ऐसी जगह है जहाँ पे सप्लाई मिल सकती है,
मुझे लगता है जीरो यहीं पे आया होगा। हे तुम दोनों जो वहां पे खड़े हो, क्या तुमने इसको देखा है? ये और कोई नहीं बल्कि 001 है। मैं तुमसे आखिरी बार पूछ रहा हूँ, क्या तुमने इसको देखा है? हु कहता है नहीं, हमने इसको कभी नहीं देखा। ये सुनने के बाद 001 कहता है मुझे लगता है वो कहीं और गया है। तभी उसकी नजर हु के भतीजे पे पड़ती है जो कि डर के मारे कांप रहा था। 001 कहता है उसको पकड़ के मेरे पास लेके आओ। जब उसकी तलाशी ली जाती है तो उसके पास एक गन मिलती है। 001 कहता है ये गन जीरो की है। तुम लोग कह रहे हो कि जीरो यहाँ पे नहीं आया, फिर उसकी ये गन यहाँ पे क्या कर रही है? अगर तुम लोगों ने जल्दी नहीं बताया तो मैं तुम सभी को मार डालूंगा। ये सुनने के बाद वो टकला वाला बंदा नाटक करते हुए कहता है विरदर हु, तुम ऐसा कैसे कर सकते हो? तुम ही वो थे जिसने उसे गांव के अंदर लिया था। आखिर तुम ऐसा कैसे कह सकते हो कि तुमने उसे देखा ही नहीं? जल्दी से उन्हें बता दो कि आखिर वो कहाँ गया है, वरना हम सभी के सभी मारे जाएंगे। ये सुनने के बाद हु उसे बता देता है कि वो कहाँ पे गया है। 001 कहता है अगर तुम मुझे शुरू में ही बता देते तो काफी ज्यादा बढ़िया रहता। तुमने मेरा काफी ज्यादा टाइम बर्बाद कर दिया। जबकि तुमने मेरा इतना ज्यादा टाइम बर्बाद किया है तो तुम्हें इसका रिजल्ट तो चुकाना ही पड़ेगा। सीन शिफ्ट होता है और हमें हीरो का सीन दिखाया जाता है। हीरो कहता है मुझे अच्छा नहीं लग रहा, मुझे ऐसा लग रहा है कि कुछ ना कुछ तो गलत हो रहा है। देखने से ऐसा लग रहा है जैसे किसी ने मेरे बैकपैक को टच किया है। आगे वो अपने सारे के सारे आइटम बाहर निकालता है और देखता है कि कोई आइटम मिसिंग तो नहीं है। वो कहता है ये भी ठीक है, ये भी ठीक है, ये भी ठीक है, लेकिन एक मिनट, यहाँ पे एक गन नहीं है। बिरदर हु का भतीजा मेरे सामान की रखवाली कर रहा था, कहीं ये गन उसी ने तो चोरी निकल ली। आगे हमें गांव का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे काफी ज्यादा ब्लड पड़ा हुआ था। जैसे ही हमारा हीरो उस विलेज में वापस आता है वहां पे लाशें ही लाशें पड़ी हुई थी, जिन्हें देख के हमारा हीरो को काफी ज्यादा शौक लगता है। हीरो कहता है मुझे बहुत ज्यादा देर हो गई। तभी कोई उसका पैर पकड़ के कहता है रुक जाओ। ये कोई और नहीं बल्कि वो टकला था। वो कहता है ये सब जर्मिनल ने किया है। उन लोगों ने हमें इसलिए मार दिया क्योंकि हमने तुम्हारा पता किसी को नहीं बताया। तभी कोई और कहता है विगविरदर, इसकी बातों पे भरोसा मत करना। यही वो वास्टर्ड है जिसने हमें धोखा दिया है और इसी की वजह से मेरे अंकल मारे गए हैं। मेरे अंकल मरते तो मर गए लेकिन उन्होंने तुम्हारा पता नहीं बताया। हमारा हीरो कहता है विरदर हु मरने के बाद भी दूसरी तरफ इशारा कर रहे हैं। आगे वो अपनी जैकेट लेता है और हु के ऊपर डाल देता है और अपनी गन को रेडी करता है। ये देख के वो टकला वाला बंदा कहता है रुक जाओ, मैं तुम्हें बता सकता हूँ ये सब कैसे हो गया। हमारा हीरो कहता है विरदर हु एक बहुत ही ज्यादा अच्छे बंदे थे। उनने मेरे जैसे बाहर वाले की इतनी ज्यादा मदद करी, यहाँ तक कि उनकी जान खतरे में थी, फिर भी उनने मेरे बारे में कुछ भी नहीं बताया, मुझे धोखा नहीं दिया। लेकिन कितने अफसोस की बात है, इतने बढ़िया आदमी को उसके साथी ने ही धोखा दे दिया। तुम बास्टर्ड, तुम जिंदा रहने के लायक नहीं हो। अब जाओ हेल में जाके अपने गुनाहों की गिनती करना। और उस टकले को मार डालता है। हमारा हीरो कहता है जबकि बिरदर हु ने उन्हें दूसरी तरफ भेज दिया है तो उन्हें वहां पे कुछ भी नहीं मिलने वाला, इसीलिए वो वापस आएंगे। जब वो वापस आएंगे तो मैं उन सभी के सभी लोगों को मार डालूंगा। विंडो ओपन होती है, तुम्हें एक ए रैंक का क्वेस्ट दिया जा रहा है। तुम्हें सारे के सारे टेस्ट सब्जेक्ट को मानना है। रिवार्ड है 15,000 एक्सपीरियंस। आगे हमारा हीरो अपनी सारी गन्स लेता है और उन्हें मॉडिफाई करना चालू कर देता है। सारी की सारी गन को मॉडिफाई करने के बाद हमारा हीरो एक स्नाइपर बना लेता है और कहता है तुम सभी के सभी बहुत ज्यादा पछताने वाले हो। हमें नाइट का सीन दिखाया जाता है। वो सारे के सारे कमीने लोग वापस आ रहे थे जिन पे हमारा हीरो छुप के नजर रख रहा था। 001 कहता है वो उस तरफ तो नहीं था, मुझे लगता है उसने हमें गलत जगह भेज दिया था, वो पक्का दूसरी तरफ होगा। तुम कहां तक भागोगे जीरो, तुम मेरे हाथों से नहीं बचने वाले। तभी हमारा हीरो फायर करता है और उनका टायर पंचर कर देता है। 001 कहता है क्या हुआ? ड्राइवर कहता है मुझे लगता है टायर फट गया है। 001 कहता है क्या बकवास कर रहे हो, हमारे टायर बहुत ही ज्यादा हाई क्वालिटी के हैं, वो कैसे फट सकते हैं, जल्दी से गाड़ियों को रोको। हमारा हीरो कहता है यही तो मैं चाहता हूँ कि तुम लोग नीचे आ जाओ। लेकिन जैसे ही वो अपने टैंकर्स को लेके हमारे हीरो की तरफ आ रहे होते हैं वहां पे हमारे हीरो ने बॉम्ब फिट कर रखा होता है जिसकी वजह से उनके टैंकर फट जाते हैं। सारे के सारे सोल्जर्स को काफी ज्यादा नुकसान हो जाता है। लेकिन तभी हमारा हीरो फायर करता है और एक सोल्जर को मार डालता है। आगे वो दूसरे वाले सोल्जर को भी मार डालता है। लेकिन जैसे ही वो 001 पे फायर करता है वो उसे डॉच कर लेता है। 001 कहता है जल्दी से बाहर आ जाओ। तभी हमारा हीरो बाहर आता है। 001 कहता है ये तो तुम हो जीरो, ये तो इम्पॉसिबल है, तुम तो बस एक कचरे थे, तुमने सबसे पावरफुल एलाइट स्क्वाड को भी मार डाला, मुझे तो विश्वास नहीं हो रहा, ऐसा नहीं हो सकता। हमारा हीरो कहता है इम्पॉसिबल, तुम कह रहे हो ये सब इम्पॉसिबल है, जिसने ये लास्ट बार कहा था अभी वो इस दुनिया में नहीं है। तभी ऑर्गेनाइजेशन का चीफ कहता है रुक जाओ। वो कहता है जीरो मुझे पता है हमारी ऑर्गेनाइजेशन से मिस्टेक हो गई, अगर तुम हमारी ऑर्गेनाइजेशन में वापस आ जाते हो तो मैं तुम्हें काफी ज्यादा हाई पोजीशन दे दूंगा, उसके अलावा हम तुम्हारा ब्रेन बॉस भी नहीं करेंगे। हमारा हीरो कहता है तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कि मैं वापस आऊंगा? ये सुनने के बाद चीफ कहता है ये सारा का सारा काम हम भगवान की इच्छा से कर रहे हैं, मुझे लगता है इतना काफी है कि तुम हमारे लिए काम करो, लेकिन अगर तुम हमारे लिए काम नहीं करोगे
तब तुम मारे जाओगे। ये सुनने के बाद हमारा हीरो मुस्कुराता है और कहता है चिंता मत करो, मैं तुम सभी के सभी लोगों को खत्म कर दूंगा। आगे वो 001 को भी मार डालता है। विंडो ओपन होती है, तुम्हारा क्वेस्ट पूरा हो गया, तुम्हें 15,000 एक्सपीरियंस दिया जा रहा है। हमारा हीरो मनी मन कह रहा होता है कि मेरे पास अभी इतनी पावर नहीं है कि मैं इन सभी को जान से मार सकूं, लेकिन मुझे पता है गेम में आगे क्या होने वाला है और ये बात मेरे काफी ज्यादा काम आएगी। चलो अभी स्टार ड्रैगन एम्पायर में चला जाए। आगे हमें एक ट्रेन का सीन दिखाया जाता है। उस ट्रेन के एक डब्बे के अंदर हमारा हीरो बैठा हुआ था। हमारा हीरो कहता है सारी की सारी सीक्रेट इंफॉर्मेशन सिक्स नेशन के पास है, उसके अलावा जर्मिनल ऑर्गेनाइजेशन के पास है। मैं भी सिक्स नेशन में से किसी एक को ज्वाइन कर लेता हूँ। तभी विंडो ओपन होती है। जर्मिनल ऑर्गेनाइजेशन तुमसे काफी ज्यादा नफरत करने लगी है, तुम्हें जर्मिनल ऑर्गेनाइजेशन को काफी ज्यादा नुकसान पहुंचाना है। ये देख के हमारा हीरो कहता है ये क्या है, मुझे सिर्फ 20% डिस्ट्रक्शन करना है और ये क्वेस्ट पूरी हो जाएगी, लेकिन 20% भी काफी ज्यादा है, मुझे नहीं लगता ये सब मैं अकेले कर पाऊंगा। आगे विंडो ओपन होती है, क्या तुम्हें क्वेस्ट मंजूर है? हमारा हीरो क्वेस्ट को एक्सेप्ट कर लेता है। आगे हमें स्टार ड्रैगन एम्पायर का सीन दिखाया जाता है। हमारा हीरो वेस्टर्न कैपिटल में आ गया था। हीरो बताता है मुझे जर्मिनल ने वांटेड बना दिया है। मुझे लगता है स्टार ड्रैगन के लोगों को भी ये बात पता चल गई होगी। मैं डायरेक्टली सिटी के अंदर तो नहीं जा सकता, लेकिन चलो कोई बात नहीं, यहाँ पे अंदर जाने के और भी कई तरीके हैं। आगे हमारा हीरो एक बंदे के पास आके कहता है मुझे सिटी के अंदर जाना है, अगर तुमने मुझे वहां पे पहुंचा दिया तो ये सारा का सारा माल तुम्हारा। ये सुनने के बाद वो कुछ भी नहीं कहता। आगे वो उठ के जाता और कहता है इस ट्रक के अंदर चले जाओ। फिर हमें सिटी के अंदर का सीन दिखाया जाता है। हीरो बताता है ये पूरा का पूरा एम्पायर तबाह हो गया था और इसको तबाह करने वाले और कोई नहीं बल्कि जर्मिनल ऑर्गेनाइजेशन वाले ही थे। अगर मैं ऐसे ही आगे जाता रहूंगा तो वहां पे एक रिपेयर शॉप है। इस शॉप के बारे में बहुत ही कम लोग जानते हैं, लेकिन जबकि मैंने इस गेम को बहुत बार खेला है तो मुझे पता है। हमारा हीरो शॉप पे आ जाता है। वहां पे शॉप का ओनर किसी बंदे के साथ चेस खेल रहा था। वो दोनों कहते हैं ये रही मेरी चाल, वो कहता है ये रही मेरी चाल। हमारा हीरो कहता है वाह, ये दोनों तो काफी बढ़िया तरीके से चेस खेल रहे हैं। तभी हमारे हीरो को आवाज आती है एक्सक्यूज मी, क्या तुम्हें कोई चीज फिक्स करानी है? हमारा हीरो कहता है आखिर यहाँ पे एक लड़की कर क्या रही है, लेकिन ये काफी ज्यादा क्यूट है। आगे हमारा हीरो कहता है मैं यहाँ पे नौकरी करने के लिए आया हूँ, क्या आपके यहाँ पे मुझे कुछ काम मिलेगा? ये सुनने के बाद वो लड़की कहती है क्यों नहीं, हमें भी एक काम करने वाले की जरूरत है। अरे तुम बाहर क्यों खड़े हो, चलो अंदर चलो वरना तुम्हें ठंड लग जाएगी। ये सुनने के बाद हमारा हीरो कहता है क्या तुम्हारे यहाँ पे कोल्ड का मतलब सन स्ट्रोक होता है? वो लड़की कहती है ये मोबाइल टर्मिनल बहुत टाइम पहले टूट गया था, अगर तुमने इसको ठीक कर दिया तब हम तुम्हें काम पे रख लेंगे। हीरो कहता है ठीक है मैं इसको ठीक कर देता हूँ, लेकिन शॉप का ओनर कहता है जरा 1 मिनट रुको, आखिर तुम यहाँ पे काम क्यों करना चाहते हो? हमारा हीरो कहता है कहीं इसको मेरे बारे में पता तो नहीं है? नहीं नहीं ऐसा नहीं हो सकता। आगे वो कहता है मैं तो बस एक जॉब को ढूंढ रहा हूँ। वो लड़की कहती है ग्रैंड पाओ से डराओ मत, हमें बहुत टाइम बाद एक काम करने के लिए बंदा मिला है, आप इसे भी भगा दोगे। ये सुनने के बाद उसका ग्रैंडपा खड़ा हो जाता है और कहता है शॉप का ओनर मैं हूँ, अगर तुम्हें काम चाहिए तो तुम्हें मेरी बातें सुननी पड़ेंगी, तुम्हें सबसे पहले मेरा टेस्ट पास करना पड़ेगा। हीरो कहता है टेस्ट? कैसा टेस्ट? मैं टेस्ट देने के लिए तैयार हूँ। ये सुनने के बाद शॉप ओनर कहता है चलो कम से कम तुम डरपोक तो नहीं हो, तुम टेस्ट के लिए मान तो गए। ध्यान से सुनो, तुम्हें 3 घंटे के अंदर एक आर्टिफिशियल आर्म बनानी है। अगर मेरा दोस्त तुम्हारी आर्म से खुश हो गया तब मैं तुम्हें जॉब पे रख लूंगा। हमारा हीरो मनी मन कहता है अभी मुझे याद आया, इस पर्सन को तो मैं जानता हूँ। वो लड़की कहती है ग्रैंडपा आप मजाक कर रहे हो, 3 घंटे के अंदर एक आर्म बनाना इम्पॉसिबल है। ये सुनने के बाद ग्रैंडपा कहते हैं लुकियान तुम इस मसले से दूर ही रहो, मैं देखना चाहता हूँ कि इसके पास कितनी काबिलियत है। ये सुनने के बाद हमारा हीरो कहता है ठीक है फिर मैं काम करने के लिए तैयार हूँ। वो लड़की कहती है क्या तुम पागल हो गए हो, 3 घंटे में एक आर्टिफिशियल आर्म बनाना नामुमकिन है। आगे हमें गैरेज के अंदर का सीन दिखाया जाता है। हमारा हीरो काम का सामान ढूंढ रहा था। वो लड़की कहती है तुम अपने आइडिया के बारे में मुझे बता सकते हो, हम दोनों साथ में मिलकर ब्लूप्रिंट बना लेंगे। ये सुनने के बाद हमारा हीरो कहता है ब्लूप्रिंट? लेकिन मुझे उसकी कोई जरूरत है ही नहीं, मैंने एक ब्लूप्रिंट अपने दिमाग में बहुत पहले ही बना लिया है। ये सुनने के बाद वो लड़की कहती है सिर्फ 2 मिनट में? तुमने 2 मिनट में ब्लूप्रिंट बना लिया? ग्रैंडपा कहते हैं बकवास करना बंद करो, 2 मिनट के अंदर तो ब्लूप्रिंट मैं भी नहीं बना सकता। हमारा हीरो कहता है अच्छा ऐसी बात है, थोड़ा टाइम वेट करो फिर देखना मैं बना पाता हूँ या नहीं। ग्रैंडपा कहते हैं चलो मैं भी देखता हूँ तुम क्या कर पाते हो। हमारा हीरो काम करना चालू कर देता है। आगे ग्रैंडपा कहते हैं बहुत अच्छा काम कर रहे हो, बहुत अच्छा काम कर रहे हो, ऐसे ही काम करते रहो। वो लड़की कहती है ग्रैंडपा आप उसका दिमाग खराब करना बंद करोगे? आगे हमारा हीरो काम किए जा रहा था। सारा काम फिनिश करने के बाद हीरो कहता है मैंने इसे बना लिया। ये देख के वो तीनों के तीनों शौक हो जाते हैं। ग्रैंडपा का फ्रेंड था, वो कहता है वाह इसने सच में बना दिया। वो लड़की कहती है इसने ये सिर्फ 2.5 घंटे के अंदर बना दिया, मुझे तो विश्वास नहीं हो रहा। हमारा हीरो कहता है सर इसे ध्यान से पहनिए।
अब आपको कैसा लग रहा है, क्या ये ठीक बना है? ये सुनने के बाद वो कहता है हाँ ये बहुत ज्यादा बढ़िया है, इसकी फ्लेक्सिबिलिटी कमाल की है, उसके अलावा ये मुझे बिल्कुल भी चुभ नहीं रहा। हमारा हीरो कहता है अगर आपको ये इतना ज्यादा पसंद आया तो आप इसे रख सकते हो। ये सुनने के बाद ग्रैंडपा चिल्ला के कहते हैं ये मेरी दुकान है और ये मेरे टूल से बना है, तुम इसे कैसे दे सकते हो? हीरो कहता है आपका क्या ख्याल है, क्या मैं यहाँ पे काम कर सकता हूँ? ग्रैंडपा कहते हैं हाँ तुम यहाँ पे काम कर सकते हो, लेकिन मैं भी देखता हूँ तुम यहाँ पे कितने दिन काम कर पाते हो। हमारा हीरो कहता है वाह मुझे कहीं पे रुकने की जगह मिल गई, उसके अलावा मैं इसके सारे के सारे ब्लूप्रिंट ले ही लूंगा, आज नहीं तो कल। ग्रैंडपा का फ्रेंड कहता है वडी मैं यहाँ से जा रहा हूँ, मैं तुमसे बाद में मिलूंगा। ग्रैंडपा गुस्से से कहते हैं दफा हो जाओ, आगे से यहाँ दोबारा अपनी शक्ल दिखाने की कोई जरूरत नहीं है। हीरो मन ही मन कह रहा होता है कि मैं यहाँ पे रहूंगा तो मेरी स्किल्स काफी ज्यादा अच्छे से बढ़ जाएंगी, उसके अलावा मुझे रेस्ट करने का भी मौका मिल जाएगा। ग्रैंडपा की फ्रेंड का बॉडीगार्ड कहता है आप वापस आ गए सर, आपको एक कॉल आया है। ग्रैंडपा फोन उठा के कहते हैं क्या बात हो गई? सामने वाला बंदा कहता है सर हमारे एम्पायर के अंदर जीरो आ चुका है। ओके तो यार मिलेंगे नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय।